एवं श्रीनाथ जी के स्वरूप को जानने, मानने और प्राप्त करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों, आज अपनी इस यात्रा का तृतीय दिवस, तृतीय पड़ाव। कल अपन ने उन्हीं श्रीनाथ जी की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया और ये भी जाना कि जब भगवान सारस्वत कल्प के अंदर प्रगटे थे और सारस्वत कल्प के अंदर प्रागट्य लेके जो जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने करी थी, वो सारी लीलाएं इस कलिकाल के अंदर श्रीनाथ जी ने करी। जैसे भगवान गोपियों के घर घर में जाके माखन चोरते और वो माखन चोरी लीला जैसे भगवान ने करी, वैसी ही लीला हमारे श्रीनाथ जी बाबा ने भी करी, जिसका दर्शन कल अपन ने किया। और अनेक अनेक जीवों के ऊपर प्रभु कृपा का अनुभव कराते हैं। अब देखो, हमारे श्रीनाथ जी बाबा की लीलाएं भी ऐसी हैं और हमारे श्रीनाथ जी बाबा सेवा भी उसी की लेवे कि जिसकी लेनी चाहे। और श्रीनाथ जी किसकी सेवा लेंगे और किसकी सेवा लेना चाहते हैं, इसमें अपने कोई कैलकुलेशन चलते नहीं। कई बार क्या होता है, अपन को लगे कि कोई वर्षों से सेवा कर रहा है, वर्षों से सेवा कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कृपा थोड़ी देर से हो। और कई बार लगे कि जीव अभी अभी सन्मुख हुआ और ऐसी कृपा प्रभु की हो जावे कि अपन को लगे कि वो वर्षों से कर रहा है, उस पर उतनी कृपा नहीं, और अभी अभी सन्मुख आया और उस पर इतनी बड़ी कृपा कैसे हो गई। तो कृपा में अपने मापदंड नहीं चलते कि इतना किया तो ही कृपा होगी। कृपा में अपने ये मापदंड भी नहीं चलते कि इतना इतना कर रहे हो तो ही कृपा होगी। कई बार मन में प्रश्न आ जावे, कितने वर्षों से कर रहे हैं, उन पे कृपा थोड़ी देर से हो रही है, लेकिन जो अभी अभी प्रभु के सन्मुख हुए और प्रभु ऐसी ऐसी कृपा करने लगे, ऐसा क्यों? तो कई बार मैं अपने प्रवचनों में कहता हूं, जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आखिरी 6 महीने से एडमिट है और एक डॉक्टर रोज समय होए और उसको चेकअप करने के लिए जाए, और रोज के टाइम के हिसाब से जब आज चेकअप करने गया, वही किसी ने आके कहा कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी केस आया है, तो डॉक्टर कहां जाएगा? जो 6 महीने से जमा है उसके पास, या इमरजेंसी केस आया उसके पास, कहां जाएगा? तो जो बरसों से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, शायद ठाकुर जी उस पर कृपा तो करेंगे, लेकिन अनायास कोई जीव पहली बार आया है, लेकिन ऐसी वस्तु उसे स्पर्श कर गई, ऐसे भाव के तार उसके झंझना गए कि प्रभु को लगे कि एक बार सन्मुख हुआ और जैसा अनुभव वो कर रहा है, जैसी अनुभूति उसको हो रही है, तब ठाकुर जी को लगे कि भले वो बरसों से मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन ये इमरजेंसी केस आया है। और जब इमरजेंसी केस आवे तो प्रभु कहां पहले जाएं? और उसी प्रकार यहां किसके ऊपर कृपा कब होती है, उस पर अपनी कोई कैलकुलेशन चलते नहीं है। और हमारे श्रीनाथ जी बाबा ने भी ऐसी ऐसी जगह ऐसे ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करी, अपन को लगे इसके ऊपर कृपा हो गई, इसने ऐसा क्या किया था। लेकिन इस स्नेह के मार्ग में, इस प्रेम के मार्ग में अपना कोई कैलकुलेशन चलता नहीं। और कैसी कृपा हुई, श्रीनाथ जी बाबा अभी तो छोटे से मंदिर में विराज रहे हैं, छोटे से मंदिर के अंदर विराज रहे हैं। जो भी गोपी ग्वाल दही दूध लेके आवे अरोगा रहे, अरोग रहे हैं, और सभी जीवों के ऊपर ऐसी ही कृपा हमारे श्रीनाथ जी बाबा कर रहे हैं। लेकिन अब श्रीनाथ जी बाबा को विचार आया कि जिसके लिए मुझे यहाँ आना हुआ है, जिसके लिए मेरा प्रागट्य हुआ है, अब वो कार्यों को थोड़ा फैलाना पड़ेगा। और कार्यों को फैलाना है, नए नए जीवों को पास पे लाना है, तो नए नए जीव जब मेरे पास आएंगे तो बैठेंगे कहां? मेरा तो छोटा सा मंदिर है, अब मैं क्या करूं? और कुछ संकल्प श्रीनाथ जी बाबा ने किया, और अपने इस कार्य के अंदर प्रभु ने याद किसको किया? कहते हैं अंबाला गांव के अंदर एक क्षत्रिय रहते, और क्षत्रिय रहते और उनके एक पुत्र जिसका नाम था पूरन, और पूरनमल नाम था, और वो क्षत्रिय बड़े धनवान थे, बड़े धनिक थे, लेकिन बेटे की चिंता बहुत। ये छोटे से पूरन जब छोटे थे तब से ही भगवत सेवा में और भगवत कीर्तन में इतनी आसक्ति, पिता पढ़ने के लिए भेजते और वो कहीं सत्संग में जाके बैठ जाते। पिताजी उसे कोई व्यवहारिक कार्य के अंदर भेजते और वो अपने भगवत मंडली में बैठ के कीर्तन करते।
पिता को चिंता होने लगी, ऐसे ही रहेगा तो जगत की रीत कैसे सीखेगा, और जगत की रीत सीख न सका तो इसका निर्वाह कैसे चलेगा। धीरे धीरे समय बड़ा होने लगा, पूरनमल भी जवान हुए, लेकिन जवान होने पर भी उनकी लौकिक में कहीं आसक्ति नहीं, और जब लौकिक में कहीं भी आसक्ति नहीं जा रही, माता पिता को चिंता होने लगी, ये बालक बड़ा होकर क्या करेगा, ये कैसे अपने संबंधों को निभाएगा, न कुछ काम करने जाता है, नहीं कुछ सीखने जाता है। प्रभु ने कितनी कितनी योग्यता इसके अंदर दी हुई है, लेकिन कुछ करता नहीं है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इसका मैं क्या करूं। मां ने कहा कैसे करो, इसका ब्याह करवा देते हैं। यदि इसका ब्याह हो गया, घर में सुशील कन्या आ जाएगी, तो अपने आप इसका मन लौकिक में प्रवृत्त होगा। और ये सोच के पूरनमल का ब्याह करा दिया गया। घर में सुशील कन्या ब्याह के लेके आए, लेकिन बचपन से ही ऐसा वैराग्य उनके मन में था कि घर में ब्याह करके पत्नी को लेके आए हैं, लेकिन फिर भी उनका मन वैराग्य में, उनका मन लौकिक में लग नहीं रहा। बार बार माता पिता समझा के थक गए कि बेटा इस संसार के अंदर रह रहे हो तो संसार के धर्म निभाने पड़ेंगे, लेकिन पूरनमल को ये बात समझ में नहीं आती। पिता ने कहा कि अब मैं क्या करूं। बोले इसके अंदर कुछ कलाएं हैं, ऐसे करूं किसी जौहरी के घर में इसे काम करने के लिए लगा दूं ताकि कुछ कलाएं सीखे। और कहते हैं कि पूरनमल जी को वहां के प्रसिद्ध जौहरी थे, उनके पास रखा गया, और पूरनमल जी के पास ऐसी कला थी कि थोड़े समय के अंदर रत्नों को परखना इतना सुंदर उन्होंने सीख लिया, इतना सुंदर रूप से रत्नों को परखने लगे कि बड़े बड़े देश के लोग उनके पास आते रत्नों को परखाने के लिए। और ऐसी योग्यता जब उनने पानी, पूरे गांव में उनकी खूब प्रसिद्धि फैलने लगी, और सेठ भी इतना पसंद था कि जिसको मैंने अपने काम पे रखा है, देखो रत्न परखने में ऐसा होशियार हो गया है कि इसकी योग्यता को देख के लोग दूर दूर से आते हैं। और उसने अपनी सारी रत्न परखने की बारीकियां भी उसको सिखा दी। लेकिन जहां सब कुछ अनुकूल चल रहा था, ऐसी प्रभु की लीला हुई कि पूरनमल क्षत्रिय के माता पिता दोनों का अवसान हो गया। और जहां माता पिता दोनों का अवसान हो गया, अब कोई कहने वाला नहीं रहा। और पूरनमल पूरा दिन काम काज छोड़ के भगवत मंडली में बैठे रहते, सत्संग करते रहते। पत्नी ने कहवे के थक गई, वो भी अपने पीहर चली गई, और यहाँ कहने वाला कोई न रहा। सारी संपत्ति तो मिल गई है, इसलिए उनका नाम पूरनमल सेठ हो गया, और पूरनमल सेठ के रूप से उनको जानने लगे। लेकिन थोड़े दिन जब व्यतीत हुए, घर में कोई न था, पत्नी भी चली गई, और अकेले जब बैठे हुए हैं तो एक रात्रि को एक अद्भुत घटना घटी। बोले क्या हुआ? जब पूरनमल रात को सो रहे थे, और कहते हैं रात्रि के समय एक भगवत स्वरूप का दर्शन उन्हें हुआ। वो चौंक गई, कौन है, ये कौन है? और जैसे ही प्रकाश दिखाई दिया, और उसमें श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए, और श्रीनाथ जी ने दर्शन देके आज्ञा करी, देख पूरनमल, मैं तुझे आज्ञा करता हूं कि तू जदीपुरा यहाँ पे आ, मैं यहाँ गिरिराज जी में प्रगटा हूं, और मेरे लिए भव्य मंदिर बना, और तू जो मंदिर बनाएगा मैं उसी के अंदर विराजमान होऊंगा। और जैसे ये स्वप्न देखा, पूरनमल चौंक के उठ गए। क्या ये स्वप्न था कि हकीकत थी? जिसने मुझे दर्शन दिए वो कौन थे? उन्हें कभी मैंने देखा नहीं है, न उनकी कभी सेवा करी है, न ही मैं उन्हें जानता हूं। तो जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया वो कौन देव है, वो कौन है? समझ में नहीं आया। सभी से पूछा कि ऐसा ऐसा वर्णन वाले देव आपने कहीं देखे? कोई जानने में समर्थ नहीं था। तब कहा, उन्होंने मुझे आज्ञा करी है कि तो जदीपुरा वहां गोपालपुर में आओ। और पूरनमल ने क्या किया? अपनी सारी संपत्ति निकाल दी, उसका जो भी द्रव्य आया वो सब द्रव्य इकट्ठा करके और व्रज में आने के लिए निकल गए अंबाला से। और उसी समय आगरा के अंदर एक मिस्त्री जिनका नाम था हीरामणि, उसको भी श्रीनाथ जी ने ऐसा ही स्वप्न दिया और कहा कि तुम यहाँ आओ, मैं गिरिराज में प्रगटा हूं, यहाँ मेरा भव्य मंदिर बनाओ और मैं उसी के अंदर विराजूंगा। यहाँ से हीरामणि चलते चलते आए, वहां अंबाला से पूरनमल क्षत्रिय आए, और पूछते पूछते जब जदीपुरा में पहुंचे, श्री गिरिराज जी की तरहड़ी पे पहुंचे। बोले वो देव कहाँ प्रगटे? बोले देव श्री गिरिराज जी के ऊपर प्रगटे हैं। और जैसे ही चलते चलते पूरनमल ऊपर गए, उसी समय दर्शन बंद हो गए थे। पूछा कि यहाँ कौन से देव विराजते हैं? बोले यहाँ तो वल्लभ के देव श्री देव दमन विराजते हैं। और जहां ये नाम सुना
पुरनमल को लगा कि जरूर ये वही देव होने चाहिए कि जिन्होंने मुझे स्वप्न में आज्ञा करी थी। और कहते हैं जिस समय दर्शन खुले और दर्शन खुलते ही जैसे ही श्रीनाथ जी के दर्शन पुरनमल क्षत्रिय ने करे, आंखों से अश्रु आने लगे कि हे प्रभु, मैंने तो कभी आपको जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, और आपका ये कार्य करने के लिए आपने मुझे चुना। और जैसे ही श्रीनाथ जी के दर्शन करे, रोम रोम कृत्य कृत्य हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और जैसे ही पूछा कि देव किसके हैं? बोले तो श्री महाप्रभु जी के देव हैं, और उन्होंने मुझे कुछ आज्ञा करी है, मैं क्या करूं? बोले अभी नहीं, 2 दिन के बाद श्री महाप्रभु जी पधारने वाले हैं, आप अपने मन की बात उनको कहना। बोले ठीक है। लेकिन पुरनमल जब वापस लौटे तरेटी पे, और जहां रात्रि विश्राम उन्होंने किया, रात को सो नहीं पाए। बार बार श्रीनाथ जी की वही मधुर मुस्कान, वही श्रीनाथ जी के नेत्र, वही श्रीनाथ जी का मुखारविंद पुरनमल क्षत्रिय को दर्शन देता है और पुरनमल क्षत्रिय को व्याकुल कर देते हैं। पुरनमल विचार करने लगे, ये कौन से देव हैं जो मुझे ऐसे बेचैन कर रहे हैं? न तो इनको कभी मैंने पहले देखा था, नहीं इनकी कोई सेवा करी है, नहीं इनके संग कोई चर्चा करी है, लेकिन ये कौन देव है जिसने मेरे मन को एक ही झलक में ऐसे हर लिया, ऐसे हर लिया कि बस सोने नहीं देते। नेत्र बंद करूं और वही श्रीनाथ जी दिखाई देते हैं, आंखें खोलूं और ये आंखें उन्हीं को ढूंढती हैं। और ऐसी दशा हो गई, पूरी रात सो न पाए, वही मंदिर की ध्वजा को देखते रहते। कहते हैं ऐसा तो क्या जादू कर दिया है इस देव ने, जिसको मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन आज ये दशा हो गई है कि उनके बिना रहा न जाए। उनके बिना एक एक पल ऐसे बीत रहा है कि मानो गुनाह कर रहा हूं उनके बिना जी के। ऐसी दशा पुरनमल क्षत्रिय की हो गई। विचार करो, यदि जानते हो और रोज सेवा करते हो और कृपा हो समझ में आवे, इसको कभी देखा नहीं था। कई बार नींद में सोते सोते उड़ जावे, बाहर आके श्रीनाथ जी की ध्वजा को देखने लगे और कहने लगे ये कौन देव ऐसे हैं जो ऐसी कृपा करते हैं कि जीव के अधिकार को भी नहीं देखते, जीव के साधन को भी नहीं देखते, उन्होंने आज तक क्या सेवा करी ये भी नहीं देखते, बस जिसके ऊपर कृपा की मोहर लगाना चाहते हैं उसी पे कृपा की मोहर लगा देते हैं। ये कैसे देव हैं? आके सोने का प्रयत्न किया, सो नहीं पाए। लगता है कि जैसे प्रभु के एक ही दर्शन से, प्रभु के एक ही झलक में मानो उनके मन को चुरा लिया हो प्रभु ने। और ऐसा ही अनुभव पुरनमल क्षत्रिय को आज रात्रि के समय हो रहा है और उनके मन के अंदर भाव है, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर को भुला लिया, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला लिया, किस देवता ने। ये कौन है जो ऐसे मधुर मधुर मुस्कान करके जीवों के मन को हर लेते हैं? ये कौन है जो मधुर मधुर हंस के जीवों की चित्त की वृत्ति को हर लेते हैं? ये कौन है कि जिन्होंने मेरे दिल को चुरा लिया, मेरे दिन को चुन लिया? और इसलिए तो कह रहे हैं, रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, करके गया गया करके गया गया
देखते होंगे, सिर्फ दोनों के बीच में एक पर्दा था जो मेरे पास होके भी मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वो तो मुझे देखता था। मेरे पास ही था लेकिन मैं देख न पाया। लेकिन आज वो कृपाल करके, आज उसने कृपा करके हम दोनों के बीच का वो पर्दा हटा दिया। और जैसे ही पर्दा हटा, मुझे लगा कि जिसको मैं दूर समझता था वो तो सदा मेरे पास ही है, सदा मेरे पास ही था। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहाँ। एकदम वो अजब शांत था, जलवा दिखा दिया। एकदम अजब शांत था, जलवा दिखा दिया। किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला लिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। किस देवता पूरी रात सो न पाए। दूसरे दिन फिर से उठे। उठ के जैसे ही प्रभु के दर्शन करने के लिए गए, संग आगरा से हीरामणि मिस्त्री भी वहां पे आए थे। दर्शन किया, रामदास जी से पूछा कि ये देव जो विराजते इनका नाम क्या है? उन्होंने कहा ये तो देवदमन है। बोले इन्होंने मुझे स्वप्न में आज्ञा करी है कि तू मेरे लिए यहाँ पे एक भव्य मंदिर बना, और मैं अपना सब कुछ बेच के वो संपत्ति लेके यहाँ पे आया हूँ। तब कहा कि अभी एक दिन और धैर्य करो, श्री महाप्रभु जी पधारने वाले हैं। और कहते हैं उस समय श्री महाप्रभु जी अपनी द्वितीय परिक्रमा करते हुए, वेंकटाचल होते हुए, दक्षिण से होते हुए पंढरपुर पधारे। और जैसे ही पंढरपुर में विठोबा जी के दर्शन करने महाप्रभु जी गए, कहते हैं उस समय वहां पे श्रीनाथ जी प्रकटे। और श्रीनाथ जी प्रकट के श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी महाप्रभु जी से कि देखो वल्लभ, आज मेरे मन में एक मनोरथ जागा है। बोले क्या? बोले मनोरथ मेरे मन में ये जागा है कि आप तो मेरी सेवा करते हो, पर मेरा ऐसा मनोरथ है कि मैं स्वयं आपके घर में पुत्र बन के आऊं और आके आपकी सेवा करूं। महाप्रभु जी के बात समझ में ना आई। बोले क्या कर किया जाए? तो श्रीनाथ जी ने कही कि वल्लभ मेरी ऐसी इच्छा है कि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, और ये मेरी आज्ञा भी है। और जब स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी पंढरपुर के अंदर, आज्ञा को शिरोधान करके महाप्रभु जी आगे प्रयाण करते करते जैसे ही जदीपुरा में आए, और कहते हैं कि जब ऊपर मंदिर में पधारे, और जैसे ही मंदिर में पधारे सभी लोग वहां पे श्री वल्लभ के दर्शन करने के लिए आए। और जैसे ही दर्शन करने के लिए आए तो महाप्रभु जी ने पूछा तुम सब में से ये पूरनमल क्षत्रिय कौन है? और पीछे खड़े हुए पूरनमल आगे आए और कहा हाँ बताओ तुम कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ। बोले स्वयं श्रीनाथ जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, और दर्शन देके ये आज्ञा करी है कि तुम मेरे लिए गिरिराज जी के ऊपर सुंदर मंदिर सिद्ध कराओ, और इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के भागते भागते यहाँ पे आ गया हूं। लेकिन सेवकों ने कहा कि श्री महाप्रभु जी अपने सेवक के अलावा किसी का कुछ लेते नहीं। पूरनमल क्षत्रिय ने ब्रह्म संबंध लिया, शरण में आए, सेवक हुए। और तब महाप्रभु जी ने कहा देखो ये मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले नक्शा बनाना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि श्रीनाथ जी का जो मंदिर बनाना चाहता हूं मैं, ये ऐसे मंदिर नहीं होंगे जिसमें ध्वजा हो, कलश हो। ये मंदिर जब बनेगा वो मंदिर कैसा होगा? बोले नंदालय की तरह, जैसे नंदराय जी का घर होता है उसमें न ध्वजा न कलश, सीधा नंद भवन की तरह मंदिर बनेगा।
लेकिन उसका नक्शा बनाने वाला कोई चाहिए, कोई अच्छा मिस्त्री मिले तो नक्शा बन जावे। बात ही कर रहे थे, वहां पीछे से हीरामणि मिस्त्री आगे आए और कहने लगे, कृपानाथ, श्रीनाथ जी ने स्वयं मुझे आज्ञा भी करी है कि तुम मेरे मंदिर का नक्शा बनाना, और स्वयं मैं आपके शरण में आया हूं। और तब महाप्रभु जी ने कहा कि तुम आज नक्शा बना के कल मुझे दिखाओ, लेकिन ये वस्तु ध्यान में रखना, वो जब मंदिर का नक्शा बनाओ, ऊपर ध्वजा, कलश और शिखर नहीं होना चाहिए, नंदराय जी के घर की तरह, हवेली की तरह होना चाहिए। बोले ठीक है। और कहते हैं दूसरे दिन आश्चर्य हुआ कि जैसे महाप्रभु जी ने कहा था वैसा ही मंदिर का नक्शा बना के जब हीरामणि मिस्त्री और पुरंदर क्षत्रिय आए और जैसे ही नक्शा महाप्रभु जी के पास रखा और रखते ही आश्चर्य हुआ, क्या देखा कि नक्शे के अंदर शिखर आ गया, ध्वजा आ गई, कलश आ गया। महाप्रभु जी ने कहा, मैंने आपको कहा था कि नंदराय जी की घर की तरह मंदिर बनाना है, इसमें शिखर, ध्वजा, कलश नहीं आनी चाहिए। बोले कृपानाथ, हम सही कह रहे हैं, जैसे आज्ञा आपने करी वैसा ही नक्शा बनाया, लेकिन आपके सामने लाए, पूरी रेखाएं फिर गई। बोले कैसे हो सकता है, फिर से बना के लाओ। दूसरे दिन पुरंदर क्षत्रिय ने और हीरामणि मिस्त्री ने जैसे महाप्रभु जी ने कहा वैसे फिर से नक्शा बनाया, नंदालय का, नंद भवन की तरह घर का बनाया नक्शा, और फिर नक्शा लेके श्री महाप्रभु जी के सामने रखा और रखते ही सारी रेखाएं घूम गई, उसमें ध्वजा आ गई, कलश आ गया, शिखर आ गया। महाप्रभु जी ने कहा ऐसा कैसा नक्शा बनाया, मैं तुम्हें बार बार कहा था इसमें ध्वजा, कलश, शिखर नहीं होना चाहिए, मेरे सामने नक्शा बनाओ। और कहते तीसरी बार जब महाप्रभु जी के सामने बैठ के नक्शा बनाया गया कि जैसे महाप्रभु जी ने कहा था, लेकिन जैसे ही नक्शा पूरा हुआ, देखते देखते सारी रेखाएं फिरने लगी, और रेखाएं फिरते फिरते शिखर आ गया, ध्वजा आ गई, कलश आ गया। और तब महाप्रभु जी को भगवत संकेत मिला और महाप्रभु जी ने दमला जी की और हर्षानी जी की ओर दृष्टि करके कहा कि अब श्रीनाथ जी की इच्छा जगोद्धारक स्वरूप से विराजने की लग रही है, इसलिए यहाँ पे अब देवालय की रीति रखेंगे। और कहा कि बहुत समय तक श्रीनाथ जी बाबा यहाँ विराजेंगे, और यहाँ विराजने के बाद यवनों के उपद्रव का बहाना करके यहाँ से कहीं और पधारेंगे, और बहुत लंबे समय तक वहां विराजेंगे, बहुत वैभव बढ़ेगा, और फिर से एक समय ऐसा आएगा कि वहां से श्रीनाथ जी वापस श्री गिरिराज जी की तरहेटी पे पधारेंगे, और श्रीनाथ जी की तरहेटी पे मंदिर बनवा के और श्रीनाथ जी वहां विराजेंगे। ऐसे शब्द कहे श्री महाप्रभु जी ने, और जहां महाप्रभु जी ने ये शब्द कहे और कमला जी ने भी ये भाव को हृदय में दृढ़ किया, और जहां मंदिर बनने की शुरुआत होने वाली थी, मुहूर्त निकाला गया, और मंदिर बनाने की जो नींव खुदने वाली थी उसका मुहूर्त भी अक्षय तृतीया का निकला, और अक्षय तृतीया का मुहूर्त निकला। लेकिन देखो श्री महाप्रभु जी को चिंता हो रही है कि श्रीनाथ जी की आज्ञा है कि ऊपर मंदिर बनाना है, और मंदिर बनाने के लिए नींव तो खोदनी पड़ेगी, लेकिन श्री गिरिराज जी के ऊपर जब मंदिर बनेगा तो नींव खुदेगी, और नींव खुदेगी तो श्री गिरिराज जी को बहुत श्रम पड़ेगा, बहुत श्रम पड़ेगा। मन नहीं मान रहा, श्री गिरिराज जी से आज्ञा करी, कृपानाथ जब आपके ऊपर श्री जी का मंदिर बनेगा, जब नींव खुदेगी तो आपको श्रम पड़ेगा। लेकिन गिरिराज जी ने आज्ञा करी कि यदि मेरे श्रीनाथ जी बाबा यहाँ सुख से विराजेंगे, मेरे श्री जी को यहाँ विराज के सुख मिलेगा, तो मुझे मिलने वाली एक एक पीड़ा मुझे इतना सुख देगी, इतना सुख देगी कि जिस सुख की बराबरी कोई कर नहीं सकता। क्योंकि श्री गिरिराज जी तो हरिदास बन रहे हैं, प्रभु के दासों में श्रेष्ठ हैं, और प्रभु के दास कौन हो सकते हैं कि जो प्रभु के तत्सुख का विचार करें। और यहाँ श्री गिरिराज बाबा कहते हैं कि भले एक एक हथौड़ी मेरे ऊपर चले, एक एक कील मेरे पे लगे, लेकिन वो मुझे पीड़ा नहीं, मुझे सुख देगा। क्योंकि मुझे सबसे अधिक आनंद मुझे इस बात का होगा कि मेरे श्री जी, मेरे प्रभु यहाँ खूब सुख से विराजेंगे, और जो जो पीड़ा मुझे होगी, लेकिन जब प्रभु के भक्त श्री जी के दर्शन करने आएंगे और जब उनके चरण वहां पे पड़ेंगे तो मुझे परम शीतलता होगी, मुझे लगेगा कि मेरी पीड़ा के ऊपर किसी ने मलहम लगा दिया। ऐसा सुख मुझे मिलेगा कि जब मेरे श्री जी के दर्शन करने के लिए उनके जीव वहां पे आएंगे। क्योंकि श्री गिरिराज बाबा हरिदास बन रहे हैं, प्रभु के दासों में श्रेष्ठ, और दास तो वही हो सकता है। देखो जीवन में सबसे मुश्किल कार्य कोई है तो वो है दास होना। क्योंकि दास यानी कौन? दास यानी देखो सेवक तो हो सकते हैं, लेकिन दास जल्दी नहीं होया जाता। आप दीक्षित हो के सेवक तो हो जाओगे, लेकिन दास किसको कहते हैं?
दास वही हो सकता है कि जिसकी खुद की कोई चॉइस नहीं रहती, जिसकी खुद की कोई इच्छा रहती ही नहीं। जैसे स्वामी रखे, जैसे स्वामी कहे उसी में निर्वाह करना, उसी के अलावा और कुछ ना विचारना, वही तो दास है। दास किसको कहते हैं कि स्वामी के एक सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, स्वामी के एक वचन के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो जाए, वही तो दास है। सेवक तो अपन सब हो सकते हैं, लेकिन दास बनना सरल नहीं है। एक एक स्वामी के वचन के ऊपर, जब वो राजा थे, उनका एक सेवक था, दास था, और पूरी सभा के बीच में राजा ने अपने दास को बुलाया और कहा, देखो ये मेरा ऐसा सेवक है कि मैं जो कहूं मानने को तैयार है। भरी सभा के बीच में राजा ने एक कीमती मणि दिया कि मैं जानता हूं तू बहुत गरीब है, मैं जानता हूं तुझे द्रव्य का बड़ा संकोच है, लेकिन कीमती रत्न मैं तुझे दे रहा हूं। देखिए रत्न बहुत कीमती है, तेरी 21 पेड़ियां तर सकती हैं। वहां काफी जौहरी बैठे हुए थे। दास से कहा कि देख पूछ ले इसकी कीमत कितनी है। किसी से पूछा, किसी ने कहा इस हीरे की कीमत तो कम से कम 10 लाख है, दूसरे ने कहा इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है, किसी ने कहा इसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ है, चौथे ने कहा ये तो ऐसा कीमती हीरा है कि इसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता, अनमोल हीरा है। दास ने कहा स्वामी अब क्या करूं, और मजाक में राजा ने कह दिया इसे फेंक दे, और सेवक ने वो हीरा लेके सीधा फेंक दिया और हीरा चूर चूर हो गए। राजा खड़े हो गए सिंहासन पे, विचार करने लगे मैंने तो मजाक में किया था कि फेंक दे, ये तो इतना अनमोल हीरा था कि जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, तेरा पूरा जीवन बदल जाता, तो तूने हीरा फेंक क्यों दिया। तब उस सेवक ने कहा मैं तो दास हूं, और कोई हीरा कितना भी कीमती हो सके, लेकिन मेरे स्वामी के मुख से निकले हुए वचनों से ज्यादा कीमती कोई हीरा हो नहीं सकता। जब मेरे स्वामी ने कहा इसे फेंक दे, और जब फेंक देने को कहा फिर तो और कोई विचार करने के लिए मुझे गुंजाइश ही नहीं रहती। और ऐसी दृढ़ता जब आ जावे तो मानो जीव दास हुआ है। और दास कौन कि जो स्वामी के सुख के अलावा और कुछ सोच ही ना पावे, स्वामी के सुख से अलावा और उसे कुछ विचार ही ना आवे। जैसे स्वामी रखे उसमें आनंद है, जैसे प्रभु रखे उसमें आनंद। ये दृढ़ता जिसके अंदर आने लगे तो मानो अब दास धर्म फलित हो रहा है। सेवक तो सब कोई हो जाते हैं, लेकिन दास तो कोई विरला ही होता है। और ये तो हरिदास वर्य, प्रभु के दासों में श्रेष्ठ ऐसे श्री गिरिराज बाबा है कि जो अपने सुख का लेश मात्र भी विचार न करके, मात्र जब भी विचार करें अपने श्री जी के सुख का विचार करते हैं। इसलिए तो मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं कि प्रभु को प्रेम करने वाले जगत में अनेक प्रकार के जीव हैं, पर 3 प्रकार के जीवों की चर्चा आती है अपने मां। एक तो प्रभु को प्रेम किया उस कुब्जा ने, प्रभु को प्रेम किया वो 16,000 रानियों ने, और प्रभु को प्रेम किया उन गोपियों ने। तीनों ने प्रभु को प्रेम किया, लेकिन तीनों के प्रेम में फर्क क्या था। कुब्जा ने भी प्रभु को प्रेम किया, उन 16,000 रानियों ने भी प्रभु को प्रेम किया, और ये गोपियों ने भी प्रभु को प्रेम किया, लेकिन तीनों के प्रेम में भेद क्या था। कुब्जा का प्रेम कैसा है कि जो कहती है कि प्रभु आपको सुख मिले कि ना मिले, मुझे सुख मिलना चाहिए, ये भाव आ गया तो मानो अपना प्रेम उस कुब्जा की तरह हो गया। पटरानियों का प्रेम कैसा था, प्रभु हमको भी सुख मिले और आपको भी सुख मिले, ये बात हो गई, तब मानो अपना प्रेम पटरानियों की तरह हो गया। और गोपियों का प्रेम क्या था कि भले दुनिया भर की विपत्तियां हम पे आ जावें, दुनिया भर के कष्ट हमारे ऊपर आ जावें, तो बस प्रभु आपको सुख मिले। जब जब भी भगवान गोपियों से कहते अरे गोपियों कुछ तो मांगो, अरे गोपियों कुछ तो कहो कि मैं तुम्हें क्या दूं, तब गोपियां कहती यदि प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वस्तु हमें चाहिए। बोले क्या, बस आप मुस्कुराते रहो, बस आप प्रसन्न रहो, बस आप आनंद में रहो। जब भगवान भी उसे मांगने को कहें और वो भगवान से ही जो मांगे वो भी भगवान की खुशी, भगवान का आनंद मांगे, ऐसा प्रेम जब अपना हो तो मानो वो प्रेम अब गोपियों का हुआ। और वही प्रेम से तो हमारे श्री जी रीझे, क्योंकि सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, जनहित जग प्रगटाए। और इसी प्रीत को श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने लोगों के लिए प्रगटाया है। जब जब भी आप प्रभु की सेवा करो और ये आ जावे कि प्रभु आपको सुख मिले कि न मिले, पर मेरा काम होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ये भाव आ जावे तो मानो अपना प्रेम उस कुब्जा की तरह हो गया है।
प्रभु आप यदि मेरा ये काम करा दोगे तो मैं आपका ये उत्सव करूंगा, ये करूंगा। ये भाव आ गया तो मानो अपना प्रेम उस पटरानी की तरफ हो गया। और जब प्रभु के ही सुख का विचार है, प्रभु के ही आनंद का विचार है, तब मानो अपना प्रेम उन गोपियों की तरह हुआ। और यहाँ श्री गिरिराज बाबा ने वही कहा कि भले मेरे ऊपर नींव खुदेगी, भले मुझे कष्ट पड़ेगा, भले मुझे पीड़ा होगी, पर एक एक पीड़ा मुझे आनंद देगी, क्योंकि मेरे प्रभु को सुख मिलने वाला है। मेरे प्रभु के सुख का विचार करके सारी पीड़ाएं मैं सह लूंगा, सारी विपत्तियां मैं सह लूंगा। और ये जो प्रेम की पराकाष्ठा हुई, और कहते कि जब वहां नींव खोदी गई वेदोक्त शास्त्रोक्त पद्धति से, और पुनर्मन को बड़ा आनंद था कि इतनी संपत्ति लेके मैं आया हूं, सब कुछ बेच के सब कुछ लेके आया हूं, और 6 महीने के अंदर पूरा मंदिर खड़ा कर दूंगा। और जहां 6 महीने के अंदर पूरा मंदिर खड़ा कर दूंगा, ये संकल्प करके पूरनमल वहां आए थे। लेकिन लेश मात्र जरा सा मन के अंदर भाव भी आया था कि मैं सामर्थ्यवान हूं और ये प्रभु का मंदिर तो मैं 6 महीने में बना सकता हूं। ये लेश मात्र संशय मन के अंदर आया, और ऐसी लीला श्रीनाथ जी ने करी कि जैसे ही मंदिर की नींव खुदी, और नींव खुदते ही उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। इतनी अपार संपत्ति लेके आए थे, लेकिन अभी तो मंदिर की सिर्फ नींव खुदी थी, और नींव खुदते खुदते पूरे पुरनमल की संपत्ति समाप्त हो गई। और जहां समाप्त हो गई मंदिर का कार्य, जो अभी नींव खुदा है, काम वहीं अधूरा रह गया। सब लोग आगे आए, बड़े बड़े वैष्णव कहने लगे, श्री वल्लभ आप हमें आज्ञा करो, एक आवाज करो, हम सारी संपत्ति लाके रख देंगे। श्रीनाथ जी के मंदिर का काम रुकना नहीं चाहिए, श्रीनाथ जी का मंदिर निर्मित होना ही चाहिए। लेकिन महाप्रभु जी ने कही कि नहीं, भले तुम संपत्तिवान हो, भले तुम समर्थवान हो, लेकिन श्रीनाथ जी की इच्छा है कि ये मंदिर पूरनमल ही बनाएगा। और पूरनमल शक्ति ने कहा, कृपानाथ जरूर मेरे मन में कोई लेश मद आया होगा कि मैं समर्थवान हूं और ये मंदिर बना दूंगा, काम अटक गया। लेकिन ये संकल्प जो श्रीनाथ जी ने मेरे हृदय में जगाया है, ये कार्य मैं पूर्ण करके ही रहूंगा। वही महाप्रभु जी के चरणों में झुके, महाप्रभु जी की चरण रज ली मस्तक पे, और कहा कि अब मैं कमाने जाऊंगा दक्षिण भारत, रत्न की परखने की विद्या मेरे पास है, और जब संपत्ति इतनी हो जाएगी तब मैं वापस आऊंगा, और तब ये मंदिर में सिद्ध करूंगा। ये कार्य क्यों अटका? क्योंकि भगवती जन कहते हैं कि देखो, ठाकुर जी पूरनमल को मानसी का दान देना चाहते थे, और मानसी का दान कब मिले? जब उसकी तनु वितजा सेवा सिद्ध हो। लेकिन जानते थे कि ये वितजा सेवा किसको कहते हैं, कि अपनी कमाई हुई संपत्ति का विनियोग जब ठाकुर जी में करें तो वितजा सेवा अपनी पूरी होती है। लेकिन ये जो संपत्ति लेके पूरनमल आए थे, ये उसकी कमाई हुई नहीं, पर उनके पुरखों से मिली हुई थी। और पुरखों से मिली हुई संपत्ति का विनियोग यदि मंदिर के कार्य में कर रहे हैं, तो उनकी खुद की वितजा सेवा सिद्ध नहीं हो रही। और इसलिए वो सिद्ध कराने के लिए ऐसी लीला श्रीनाथ जी ने करी कि द्रव्य वहां कम पड़ गया, और कमाने के लिए पूरनमल क्षत्रिय वापस दक्षिण भारत की ओर गए, और यहां से मंदिर का कार्य अटक गया। महाप्रभु जी फिर आगे परिक्रमा करने पधारे, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, व्यास गुफा होते होते जब पधारे, वहां वेद व्यास जी ने भी श्री महाप्रभु जी को पुनः आज्ञा करी कि आप गृहस्थाश्रम के अंदर प्रवेश करो। और जब प्रभु ने भी आज्ञा करी, व्यास जी ने भी आज्ञा करी, और तब श्री महाप्रभु जी वहां से पदार्पण करते करते काशी पधारे, और वहीं पे मधुमंगल नाम के ब्राह्मण की कन्या महालक्ष्मी, उनसे आपके विवाह की बात चलने लगी। और तब श्री महाप्रभु जी ने अपने सेवकों को भेज के अपने माता को बुलाया काशी में, और जब काशी में पधारे तब श्री महाप्रभु जी का आषाढ़ सुद पंचमी को आपका विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह हुआ, आपके सेवक दूर दूर से आए, श्री महाप्रभु जी का विवाह हुआ, सभी ने ये दिव्य दर्शन का लाभ लिया, मंगल बधाइयां गाई, मंगल कीर्तन गाए, क्योंकि श्री महाप्रभु जी का ब्याह आज हुआ है। सभी को बड़ा आनंद हुआ। और फिर ब्याह के बाद श्री महाप्रभु जी वहीं अडेल गांव में जाके आपने अपना निवास किया, और वहीं अपने कार्य का प्रारंभ किया। यहाँ धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और श्रीनाथ जी अब एक एक अपने जो सेवक हैं, कि जिनकी सेवा लेना चाहते हैं, उनको अब एक एक करके श्री महाप्रभु जी से जोड़ रहे हैं। और वही याद आई, जिसकी सेवा श्रीनाथ जी अब लेने वाले हैं आगे, ऐसे रामदास सांचोरा,
रामदास औचौरा गुजरात के एक सांचा परिवार के अंदर ही उनका जन्म हुआ, लेकिन माता पिता का अवसान हो गया, गृहस्थी में रह ना सके। और कहते हैं जब चलते चलते वो जा रहे थे तो उन्हें एक दृश्य देखा। बोले क्या देखा? बोले एक आदमी रो रहा है, उसके सामने उसका बैल मरा हुआ पड़ा है, और बैल मरा हुआ पड़ा है और बैठ के आदमी रो रहा है, अरे मेरा बैल मर गया, अरे मेरा बैल मर गया। रामदास जी ने आके पूछा, तुम रो किसके लिए रहे हो? बोले मेरा बैल मुझे छोड़ के चला गया, इसलिए रो रहा हूं। बोले छोड़ के कहां चला गया? वो तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, सामने तो पड़ा हुआ है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा बैल मुझे छोड़ के चला गया, यानी वो मर गया। बोले तुम रो किसके लिए रहे हो? तुम किसको जानते थे? शरीर को जानते थे? बोले नहीं नहीं, उसके प्राण चले गए। बोले प्राण को तुमने कभी देखा था? बोले नहीं। तुमने किसको देखा था? बोले शरीर को देखा था। तो शरीर कि जिसको तुम जानते थे वो तो तुम्हारे सामने है, और जिसके लिए तुम रो रहे हो उसको तुमने कभी देखा नहीं था। तो जब तुम रो रहे हो तो किसके लिए रो रहे हो? विचारने लगा वो व्यक्ति रोते रोते, बात भी ठीक है कि जिस बैल को मैं जानता था, मैं तो इस शरीर को जानता था, अब यो भी नहीं कह सकता कि ये मुझे छोड़ के चला गया। बोले जिसको मैं जानता था वो तो मेरे सामने पड़ा है, अब इसकी आत्मा के लिए मैं रो रहा हूं ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसको तो मैं जानता ही नहीं था, उसको तो मैंने देखा ही नहीं था। विचार करने लगा कि बात ठीक है, मैं रो रहा हूं पर किसके लिए रो रहा हूं? तब उसने कहा, सेठ जी बुरा मत मानना, आप इसलिए नहीं रो रहे कि आपको इस शरीर से आसक्ति थी, इसलिए नहीं रो रहे आप कि उसको उसके प्राणों से आपकी आसक्ति थी, आप इसलिए रो रहे हो कि ये बैल मर गया, आपका नुकसान हुआ, आपको नया बैल लाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ये चीज पीड़ा दे रही है। और सेठ जी ये बात याद रखना, जिस प्रकार आप बैल के लिए रो रहे हो कि अब हमारा कौन गुजारा करेगा, जब आप ये देह छोड़ के जाओगे और घर वाले जब रोंगे वो भी इसी के लिए रोंगे, अब ये नहीं रहा तो हमारा गुजारा कौन चलाएगा। और जहां ये शब्द सुने उसे क्रोध आया, और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, रामदास जी भागते भागते गए और एक संघ द्वारिका जा रहा था उसके संग जुड़ गए, और चलते चलते द्वारिका में आए और वहां पता चला कि श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। और जैसे ही महाप्रभु जी के पदार्पण का समाचार उन्हें मिला, वो भी चलते चलते गए। श्री महाप्रभु जी के दर्शन जब हुए, साक्षात पुरुषोत्तम रूप की अनुभूति भई, और जहां प्रभु के दर्शन हुए, ब्रह्म समझ लिया और कहा कि मुझे आपके पास ही रख लो, मुझे आपकी सेवा में ही रखो। महाप्रभु जी ने सेवा में रखा कुछ दिन, और कहते हैं जानबूझ के उसे सूखी रोटी अरोगाने के लिए देते प्रसाद में। सभी को अच्छा मिलता उसे सूखी रोटी देते, लेकिन रामदास जी की दृढ़ता इतनी, सब लोग कहते हैं तुम इतना इतना कार्य करते हो, इतनी सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सूखी रोटी क्यों? जब रामदास जी कहते मेरे वल्लभ के अलावा मेरा हित कोई जानता नहीं है, वो मेरी अधिक सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए तो कहते हैं यदि भारी भोजन देंगे तो मुझसे कार्य नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो मैं कर पाऊंगा। मेरे से अधिक हित का विचार मेरे वल्लभ के अलावा कौन कर सकता है? श्री महाप्रभु जी के पास बैठ के उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन भी किया, लेकिन जानते थे कि मुझे आपके पास ही रहने दो। लेकिन महाप्रभु जी ने कहा तुझे प्रभु की सेवा मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय बाकी है, तो अपने घर लौट जा। और जैसे ही महाप्रभु जी ने अपने ग्रंथों का अध्ययन कराया, रामदास जी को भगवत लीला की स्मृति हुई, उन्होंने भी पद गाया, चली सखी चली अहो व्रज पेट लगी, जहां विकट हरि रस प्रेम। ये पद का गान उन्होंने किया और वापस अपने घर की ओर गृहस्थ के अंदर प्रवेश किया। अब देखो, जब भगवान कृष्ण ब्रज के अंदर विहार कर रहे थे तो अकेले नहीं थे, उनके सारे सखा थे कि नहीं? अर्जुन तो मधुमंगल श्री दामा सारे सखा थे कि नहीं? तो कहते हैं कि सारस्वत कल्प के अंदर जब भगवान कृष्ण खेलते थे तो उनके संग जो सखा थे, इस कलिकाल के अंदर जब वही कृष्ण श्रीनाथ जी रूप से प्रकटे तो वो सारे सखा अष्ट सखा के रूप से प्रकटे। ये सारे सखा जो हैं ठाकुर जी के लीला परिकर, वो भी अष्ट सखा के रूप से प्रकटे। अब जब श्रीनाथ जी पूर्ण रूप से प्रकट गए तो अपने एक एक सखा को भी सन्मुख कर रहे हैं, और उसमें से एक सखा है हमारे सूरदास जी। कौन? सूरदास जी। कहते हैं कि जब सिंही काम के अंदर एक सारस्वत ब्राह्मण के घर में इस बालक का जन्म हुआ, पुत्र का जन्म होता है, सब लोग उत्सव मनाते हैं, सब लोग बहुत गुणगान गाते हैं, लेकिन इस बालक का जन्म हुआ और मानो माता ने भी अपनी छाती कोट ली कि ये क्या हो गया? बोले क्यों?
एक होता है अंध के जिसके जो देख न पावे, लेकिन सूर्य किसको कहते हैं कि जिनके चेहरे पे आंखों का निशान ही नहीं था, आंखों के चिन्ह ही नहीं थे। ऐसे बालक को जब देखा माता पिता रोने लगे, इसका गुजारा हम कैसे करेंगे, हम खुद इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि बालक को बड़ा कर सके। और ये प्रभु ने कैसा बालक दे दिया जो देखना तो दूर, जिसकी चेहरे पे आंखों का चिन्ह ही नहीं है। लेकिन प्रभु ने जैसी दृष्टि सूरदास जी को दी थी, वो तो ऐसी कुछ दृष्टि थी कि जो देखने वाले भी आंखों से देख नहीं सकते। और कहते हैं जब सूरदास जी थोड़े से बड़े हुए, 6 वर्ष के हुए, तो कोई किसी ने आके स्वर्ण मुद्राओं की थैली इनके पिता को दी। और जैसे स्वर्ण मुद्रा की थैली दी, लेकिन चूहे उस थैली को लेके ऊपर छप्पर के ऊपर ले गए। और जैसे पिता ने आके देखा तो स्वर्ण मुद्रा की थैली गायब। और कहने लगे देखो तो सही, जब से ये बालक अपने घर में आया है, अपने घर में सब बुरा हो रहा है। मुश्किल से कहीं से स्वर्ण मुद्रा आई थी, लग रहा था कि अब जीवन का निर्वाह कुछ होगा, लेकिन देखो वो भी खो गई। इस बालक को बार बार कोसने लगे। और तब सूरदास जी ने कहा कि यदि मैं आपको बता दूं कि वो कहां है, तो मैं जो मांगू सो दोगे? पिता ने कहा अरे तू कैसे जानता है, तेरे पास तो आंखें भी नहीं, कैसे बता सकता है? बोले मैं बता सकता हूं कि कहां है, लेकिन जो मांगू सो दोगे? बोले हाँ देंगे। तो कहा कि जाओ ऊपर बराबर जो छप्पर है, छप्पर के अंदर जो लकड़े हैं, लकड़े के बीच में वो पोटली फंसी है। पिता को लगा इसके पास तो आंखों का चिन्ह ही नहीं, कैसे बता सकता है? लेकिन जैसे ऊपर चढ़ के गए तो क्या देखा कि चूहे उस पोटली को लेके बराबर सूरदास जी ने जहां बताया, छप्पर के नीचे लकड़े के अंदर छुपा के रखा है। पिता को आश्चर्य हो गया, ये बालक कोई साधारण नहीं है। चलते चलते आए और कहने लगे कि देखो हमसे गलती होगी, तुमको पहचान ना पाए, और जहां तुमने कहा वहीं से हमको ये पोटली मिली, बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सूरदास जी ने कहा जो वस्तु मैंने बताई और ये वचन लिया था कि जो मांगू सो दोगे, तो आज मैं मांगता हूं कि मुझे घर से निकल जाने की आज्ञा दे। और छोटे से सूरदास जी घर त्याग करके चलते चलते अकेले भगवत मार्ग के ऊपर चलते चलते गए। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे जाके बैठे। और जैसे ही वृक्ष के नीचे जाके बैठे तो किसी व्यक्ति की भैंस खो गई। वो ढूंढते ढूंढते जा रहा था, पता ना चला कौन बैठा है, पता ना चला कि जिसके पास नेत्र भी नहीं है। और पीछे से पूछ बैठा, अरे भैया तुमने देखी यहाँ से भैंस कहाँ गई? सूरदास जी ने कह दिया कि देखो यहाँ नहीं, यहाँ से दूर वो एक नदी है, नदी के किनारे पे एक वृक्ष है और वृक्ष के नीचे तुम्हारी भैंस खड़ी है। और जैसे ही वो व्यक्ति वहां पे गया और वहीं पे भैंस थी, उसे लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य लगते नहीं। भागते भागते गए और 10-15 गांव वालों को बुला के लेके आ गए, और वो भी अपनी बातें कहें और जो बतावे सूरदास जी सत्य हो जावे। और कहते हैं ऐसा महिमा सूरदास जी का बढ़ गया, ऐसा बढ़ गया कि गांव वालों ने आके वहां कुटिया बना दी। रोज सभी लोग मिलने के लिए आते, और इतना महिमा बढ़ा कि अब तो सूरदास जी से वो सूर स्वामी हो गए। अनेक उनके सेवक हुए, अनेक वहां रोज आके भगवत गुणगान करते, भगवत मंडलियां होती, और करते करते बहुत बड़ा मंदिर बन गया और बहुत वैभव बढ़ा। लेकिन एक दिन रात्रि के समय उनको वैराग्य जगा, मैंने घर बार सब कुछ छोड़ के क्यों निकला था? घर बार इसलिए त्यागा था कि प्रभु को मिल सकूं, लेकिन यहाँ आके मैं तो माया के अंदर फंस गया। प्रभु का महिमा बढ़ाने के लिए मैंने घर छोड़ा था, ये तो अपने ही महिमा के अंदर अटक के मैं रह गया, मैं क्या करूं? मन में वैराग्य जगा, सेवकों को भेजा कि मेरे माता पिता को बुला के लाओ। और जैसे ही माता पिता आए, सूरदास जी ने अपना घर, अपनी संपत्ति सब कुछ उनको दे के और सदा के लिए वहां से अपने सेवकों को लेके निकल गए। चलते चलते कहते हैं कि जब ब्रज के अंदर आए, मन में विचार आया यदि मथुरा के अंदर रहूंगा, सब लोग मुझे जानते हैं, इतनी प्रसिद्धि हो गई है, पता चलेगा कि सूर स्वामी आ गए हैं तो दूर दूर से लोग आ जाएंगे और वही वैभव यहाँ भी खड़ा हो जाएगा, तो क्या करूं? बोले मथुरा के अंदर न रहे के पास में एक गरु घाट है, वो गौ घाट के अंदर जाके मैं अपने सेवकों के संग बैठूं। ये विचार करके जहां सूरदास जी और अपने सेवक को लेके गौ घाट पे गए, वहीं समाचार मिला कि पास में ही श्री महाप्रभु जी पधार रहे। और जैसे ही महाप्रभु जी के आगमन का समाचार मिला, सूरदास जी के मन में तत्परता जागी कि मैं भी जाके आपके दर्शन करके आऊं। श्री वल्लभ के बारे में मैंने बहुत सुना है। और जब सूरदास जी श्री महाप्रभु जी के पास आए, सामने आके विराजमान हुए, महाप्रभु जी ने कहा, सूरदास मैंने तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना है, ऐसे करो कोई भगवत गुणगान मुझे सुनाओ।
और कहते तब सूरदास जी ने गाया कि हो सब पतितन को नायक, हो सब पतितन को टीको। और ऐसे पद गा के अपने आप को कोसा कि मैं तो पतितों में सबसे बड़ा पतित हूं, मैं तो मानो पतितों का नायक हूं, मेरे अंदर सारे अवगुण हैं, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। जब ऐसी बातें करी श्री महाप्रभु जी को आनंद ना आया। महाप्रभु जी ने एक ही शब्द कहा, अरे तुम तो सूर हो, सूर। और सूर किसे कहते हैं कि जो शूरवीर हो। तो कहा कि सूर होए काहे दिदियात है कछु भगवत लीला का। महाप्रभु जी ने कहा सूरदास होके, सूर होके ऐसी रोने वाली बातें क्यों करते हो, अपने आप को क्यों कोसते हो। अरे कुछ गाना है तो प्रभु की लीला गाओ। अपने दोषों को गाएंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन प्रभु की लीला गाएंगे तो इतनी योग्यता आएगी कि प्रभु के गुणगान कर पाएंगे। लेकिन सूरदास जी ने कहा कृपानाथ मुझे तो कोई लीला का ज्ञान नहीं है, भगवत लीला का, तो कैसे करूं। तब महाप्रभु जी ने उन्हें भागवत की अनुक्रमणिका समझाई। और जैसे ही भागवत की अनुक्रमणिका पढ़ाई और भगवत लीला स्मृति, और उन्हें गाया चकेरी चल चरण सरोवर जहां न प्रेम वियोग। और तब महाप्रभु जी ने कहा सूरदास तुम्हें अब मैं गोकुल की लीला का अनुभव कराऊंगा। और महाप्रभु जी सूरदास जी को लेके गोकुल में आए और महाप्रभु जी ने कहा देखो ये गोकुल क्या दिख रहा है। आसपास के सेवकों ने कहा ये तो कोई साधारण गांव लग रहा है। महाप्रभु जी ने कहा कि तुमने भौतिक गोकुल के दर्शन करे हैं, ये वो गोकुल है कि जिसका आदि दैविक स्वरूप वो है कि जहां प्रभु प्रगटे हैं। और प्रभु की लीला ऐसी है कि जो नित्य है। प्रभु कभी प्रगटे थे ऐसे नहीं, जब जब भी जन्माष्टमी आती है तब प्रभु आप प्रगटते हैं। जब जब भी प्रभु का जन्मोत्सव होता है तब तब वो लीला वहां प्रकट होती है। कहा देखो सूरदास ये आदि दैविक गोकुल के दर्शन में आपको कराऊं। और जैसे ही भागवत जी का संबंध करा के श्री महाप्रभु जी ने उन्हें अलौकिक दृष्टि प्रदान करी। और जैसे ही गोकुल के अंदर दृष्टि सूरदास जी ने करी, और क्या देख रहे हैं कि सामने नंदालय है, नंदालय के अंदर प्रभु का प्रागट्य हुआ है और ये बधाई पूरे ब्रज के अंदर फैल रही है। गोपियां भागती भागती प्रभु के दर्शन करने जा रही हैं। जब ये नंदालय की लीला का दर्शन हुआ तो उन्होंने गाया ब्रज भयो महर के पूत जब ये बात सुनी। पर एक दो कड़ी का दर्शन अपन करें। ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित सुनी। ब्रजपुर पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर धुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बलि कीनी वेद धुनी। ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी, सुन आनंदे सब लोग गोकुल गणित धुनी। प्रभु के प्रागट्य का समाचार सुना और पूरे ब्रज के गोपियों के मन में कैसा आनंद आया और कैसी गोपियां दौड़ रही थी। वो सारा अनुभव और सारा दर्शन सूरदास जी को होने लगा। कोई गोपी भागती हुई जा रही थी, देख लाला भयो लाला भयो। वह सामने से गोप आ रहे हैं, नृत्य करते करते वो भी भाग रहे हैं। वो सूरदास जी एक एक दृष्टि से देख रहे हैं कि पूरी ब्रज की लीला, ये पूरी सारस्वत जल की लीला मानो प्रकट हो गई। आगे बढ़कर कहते हैं सुन धाई सब ब्रज नारी, सहज सिंगार किए, तन बहरे नूतन चीर, काजर नैन दिए, कसी कंचु की तिलक लीलाट, शोभित हार किए, कर कंकण कंचन हार, मंगल साज लिए। एक बार दूसरे
सूरदास जी को श्री महाप्रभु जी ने ऐसी दृष्टि दी कि जो सूरदास जी के जिनके पास नेत्र नहीं है, लेकिन क्या वर्णन कर रहे हैं कि जब नंदालय के अंदर नंद महोत्सव हो रहा है, सुनी ढाई सब बजनारी, और जितनी भी गोपियां हैं वो भागती भागती नंद महोत्सव मनाने के लिए जा रही हैं, और कैसे सहज श्रृंगार किए। अब देखो सूरदास जी की दृष्टि कितनी सूक्ष्म हो रही है। सहज श्रृंगार गोपियों ने करे हैं, तन पहरत नौतन चीर, नए नए वस्त्र गोपियों ने धारण करे हैं, काजर नयन दिए। यहाँ तक कि गोपियों के आंखों में जो गोपियों ने काजर लगाया है वो दर्शन भी सूरदास जी को हो रहे हैं। कसी गंजो की तिलक लीलाट शोभित हार हिए, कर कंकण कंचन धार मंगल साज लिए। और गोपियां कैसे कैसे मंगल साज ले लेके, किसी के हाथ में वस्त्र हैं, किसी के हाथ में खिलौने हैं, किसी के हाथ में सुंदर मिठाइयां हैं, और नंदालय में नंदराय जी को बधाई देने के लिए गोपियां भाग रही हैं। और इस सारी लीला का दर्शन सूरदास जी को, और ये पूरा वर्णन करने के बाद नंदालय का तो वर्णन किया, लेकिन जब सूरदास जी एक एक गोपी के घर के अंदर क्या भाव था और गोपी के घरों का वर्णन करने लगे, श्री महाप्रभु जी ने कहा ये लीला का अधिकार और किसी को नहीं है। और जहां विशेष वर्णन करने लगे तो महाप्रभु जी ने सूरदास जी के मुख पे हाथ रख दिया और आधी पंक्ति स्वयं पूरी करी, और महाप्रभु जी ने ये पंक्ति कही कि सुरसूर सपन की यह गति जो हरि चरण भजे। महाप्रभु जी ने सूरदास जी अंतिम सुन सुर सबन की यह गति, जे हरि चरण भजे, जे हरि चरण भजे। ब्रज भयो महार के पूत, जब यह बात सुनी आनंद सब लोक, गोकुल गणित सुनी। और ऐसी अलौकिक लीला का अनुभव हमारे सूरदास जी को प्रभु ने करवाया, और कहते हैं कि शिवल्लभ की ऐसी कृपा सूरदास जी के ऊपर हुई कि जैसी जैसी लीलाएं ठाकुर जी और स्वामी जी करते, वो दर्शन करके सूरदास जी बराबर वैसे ही पदों से उनका वर्णन करते। लेकिन एक दिन तो ऐसी कृपा हुई, ठाकुर जी और स्वामी जी विहार कर रहे हैं और उनका दर्शन करके सूरदास जी वैसे पद गा रहे हैं, लेकिन वही स्वामी जी चलते चलते आए और कहे सूरदास आज हमारे मन में एक मनोरथ है। सूरदास जी ने कहा क्या प्रभु? बोले मनोरथ यही है कि आज तक तो जैसी जैसी लीला हमने करी वैसे वैसे आपने पद गाए, जैसी जैसी लीला हमने करी वैसे वैसे आपने पद गाए, पर आज ऐसा मनोरथ है कि जैसे जैसे पद आप गाओ वैसी वैसी लीला हम करें। और जब ये मनोरथ स्वामी जी के मन में जागा, और कितनी पराकाष्ठा कि दर्शन करके तो प्रभु स्वयं गावे, लेकिन कहे जैसा गाओ और जो गाओ सो लीला हम करें, ऐसा हमारा मनोरथ है। ऐसे ठाकुर जी स्वामी जी सूरदास जी के अधीन हुए, ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई, क्योंकि प्रभु के सखा जो हैं, समय धीरे धीरे काल चक्र बढ़ने लगा, और कई वर्षों के बाद पूरनमल क्षत्रिय दक्षिण भारत से अखूट संपत्ति कमा के वापस आए, और इतना आनंद मन में हो गया कि देखो वर्षों का मेरा जो मनोरथ था, वर्षों पहले श्रीनाथ जी ने जो आज्ञा करी थी कि प्रभु का नूतन नंदालय सिद्ध हो, नूतन मंदिर बने, लेकिन वो कार्य किसी कारणवश अधूरा रह गया। लेकिन अब इतनी संपत्ति प्राप्त करके मैं आया हूं, और मैंने खुद ने कमाया है, खुद के परिश्रम से मिली है, जरूर श्रीनाथ जी का मंदिर सिद्ध होगा। और अकूट संपत्ति लेके वहां पे वापस आए और कहने लगा, सभी को सूचना दे दी गई, सभी मिस्त्रियों को, सभी कारीगरों को, सभी को सूचना दी गई कि मंदिर का जो कार्य वर्षों से रुका हुआ है वो कार्य पुनः प्रारंभ होगा। और जहां मंदिर का काम धीरे धीरे शुरू होने लगा, और श्रीनाथ जी अपने सारे सखाओं को एक एक करके अपनी लीला में जोड़ने वाले। श्रीनाथ जी को चिंता है मंदिर तो बन रहा है, लेकिन उसका अधिकार संभालने वाला अधिकारी जब तक नहीं आएगा तो मंदिर का कार्य कैसे बढ़ेगा। और वो अधिकारी कौन? हमारे गुजरात के ही चिलोत्रा के अंदर एक कणवी के वहां एक बालक का जन्म हुआ, वहां के मुखी थे, पूरे गांव के मुखी, और उनके घर में बालक का जन्म हुआ। इतना भव्य नंदोत्सव किया,
बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े वेद संपन्न ब्राह्मणों को बुलाया, खूब पूजन किया उनका, दान दक्षिणा दी, बड़े बड़े जोशियों को बुलाया और कहा देखो तो सही, एक का एक पुत्र मेरे हुआ है, इतना बड़ा मुखी और मेरे वहां पुत्र हुआ, बताओ इसका भाग्य कैसा है। तब बड़े बड़े ऋषियों ने कहा कि ये तो कृष्ण का दास है, इसलिए इसका नाम कृष्णदास ही रखना, ये बहुत बड़ा भक्त होगा। बोले अच्छा, लेकिन बताओ तो सही मेरे संग इसके संबंध कैसे रहेंगे, मेरा इकलौता बेटा है, कैसे रहेंगे संबंध। तब ब्राह्मण चुप हो गए, बोले क्यों जवाब न दिया। तो कहा कि ये आपके संग नहीं रहेगा। और मानो उन पिता के ऊपर तो वज्रघात हो गया कि जिस बेटे के जन्म से इतना आनंद किया, इतना उत्सव मनाया, और उसी के लिए कह दिया गया कि मेरे संग नहीं रहेगा। और कहते हैं कि जब कृष्णदास जी 12 वर्ष के थे और उनके पिता ने कुछ गलत कार्य किया, और जब गलत कार्य किया और गलत कार्य होते हुए छोटे से कृष्णदास जी ने देख लिया, लेकिन जब गवाही देने की आई तो कृष्णदास जी ने पिता के विरोध में यानी सत्य के पक्ष के अंदर गवाही दी। और जब पिता के विरोध में गवाही दी, पिता नाराज हो गए कि देखो तो उसे कैसा बेटा मिला है, मेरे ही विरोध में गवाही दी। लेकिन सत्य का पक्ष लेके पिता का घर छोड़ने की नौबत आई और कृष्णदास जी पिता का घर छोड़ के निकले। चलते चलते 12 छोटे बालक जा रहे थे, वहीं किसी ने सुना कि श्री गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का नया मंदिर बन रहा है, कोई बहुत बड़ा सेठ आया है, वो अकेला मंदिर बनवा रहा है। श्रीनाथ जी के प्रागट्य के बारे में कृष्णदास जी ने भी सुना था, बोले मैं भी वहां पे जाऊं, प्रभु के दर्शन करके आऊं। और छोटे से कृष्णदास जी चलते 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 जब गिरिराज जी पहुंचे और जैसे ही श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए, वहां महाप्रभु जी आरती कर रहे थे और आरती करते हुए दर्शन कृष्णदास जी को हुए। और जैसे आरती हुई, महाप्रभु जी कहा कृष्णदास तुम आ गए, और कहते उनको नाम निवेदन करवाया। नाम निवेदन करा के भगवत लीला की स्मृति हुई। कृष्णदास जी ने पद गाया, श्री वल्लभ पतित उदाहरण जान। और उस समय श्री महाप्रभु जी से पूछा, कृपानाथ अब मेरे लिए क्या सेवा है। महाप्रभु जी कहा देखो कृष्णदास, ये नूतन मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया है और उस मंदिर के कार्य के अंदर अनेक सेवकों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या तुम भी यहाँ सेवा में रहोगे। कृष्णदास जी ने कहा कृपानाथ श्री जी की कोई भी सेवा मुझे मिले वो मेरे लिए सेवा है, चाहे मैं सारी वस्तुओं का ध्यान रखूंगा, ये जो मंदिर का कार्य चल रहा है इसकी सारी जवाबदारी मैं संभालूंगा। और वहां रह के मंदिर के निर्माण के कार्य की सेवा ये कृष्णदास जी करने लगे, जो आगे जाके कृष्णदास अधिकारी कहे गए। सारी सेवा होने लगी। महाप्रभु जी वहां से अड़ेल पधारे और कहते हैं थोड़े समय के बाद श्री महाप्रभु जी के भादो मास के अंदर वद और द्वादशी के दिन श्री महाप्रभु जी के वहां उनके ज्येष्ठ लाल जी श्री गोपीनाथ जी का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री गोपीनाथ की जय। अड़ेल में श्री महाप्रभु जी के वहां गोपीनाथ जी ज्येष्ठ पुत्र के रूप से उनका प्रागट्य हुआ। और बराबर 3 वर्ष के बाद जब श्री महाप्रभु जी चरणाट पधारे तो चरणाट के अंदर आपके द्वितीय पुत्र ऐसे श्री गोसाई जी यानी विठलनाथ जी का प्रागट्य हुआ। बोले श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। और देखो ये गोसाई जी का 5 शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। तो ये प्रसंग जब पूरा होगा तो प्रसंग पूरा होने के समय श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव, नूतन मंदिर का प्रवाटोत्सव अपन संग मनाएंगे कथा के समय। तो जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य भी हुआ और कहते हैं कि जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य हुआ तो एक ब्राह्मण श्री विठलनाथ जी का स्वरूप लेके आया और महाप्रभु जी को पधराया। तो महाप्रभु जी ने कही देखो आज प्रभु मेरे वहां 2 रूप से आए हैं, ये सेव्य रूप से सेवा लेवे और पुत्र रूप से सेवा करवे। और श्री गोसाई जी के प्रागट्य के बाद थोड़े समय के बाद कहते हैं वो श्रीनाथ जी का नया मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने को आया। और जैसे ही वो कार्य पूरा होने को आया और ऐसा भव्य मंदिर जिसके ऊपर शिखर है, ध्वजा है, और कहते हैं आज से इतने वर्ष पहले 500 वर्ष पहले उस समय मंदिर के निर्माण का खर्चा 3 लाख मुद्राएं आया। और वो मंदिर कौन सा, आज जब भी आप जतीपुरा जाते हो और श्री गिरिराज जी के ऊपर जो मंदिर का दर्शन करते हो ना, ये वही मंदिर है कि जो पुरनमल क्षत्रिय ने निर्मित किया। और कहते हैं इतना अद्भुत मंदिर बनाया गया कि मंदिर के ऊपर कहते हैं कि चौक, निज मंदिर, शैया मंदिर, ये सब ऊपर और बाकी के जितने भी कक्ष हैं वो सारे नीचे भूगर्भ में। ऐसे ढंग से पूरे मंदिर का निर्माण किया गया। और जहां आसपास के गांवों के अंदर
ये समाचार मिला कि अब नूतन मंदिर का निर्माण होने वाला है, नूतन मंदिर में ठाकुर जी पधारेंगे, श्री जी पधारेंगे, और इतना उत्साह आसपास के गांव में। क्योंकि देखो, जब मंदिर का पाटोत्सव किया गया तो उसके लिए भी दिवस निश्चित कौन सा हुआ कि जब श्रीनाथ जी के मंदिर की नींव खुदी थी, वो दिन कौन सा था? अक्षय तृतीया का। और यहाँ पाटोत्सव भी जब होगा तो उसके लिए भी दिन निश्चित किया, वो भी अक्षय तृतीया। और इस दौरान कितने वर्ष व्यतीत हुए? जब पुरनमल क्षत्रिय अंबाला से आए थे कि 6 महीने के अंदर ये मंदिर में बना दूंगा, लेकिन द्रव्य कम पड़ा, कमाने के लिए गए, और आज जब मंदिर का पाटोत्सव होगा तो इस दौरान कितने वर्ष व्यतीत हुए? बोले 20 वर्ष। कितने वर्ष? जो संकल्प करके आए थे कि 6 महीने के अंदर पूरा मंदिर खड़ा हो जाएगा, और श्रीनाथ जी ऐसे लीलाधारी हैं कि वो वस्तु वहीं अटक गई। और आज जब पुरनमल क्षत्रिय वापस संपत्ति लेके कमा के आए, मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और तब से लेके पाटोत्सव की अवधि है 20 वर्ष की। कहते हैं कि जहां देव दमन आज नए मंदिर के अंदर विराजमान है, और जब नए मंदिर के अंदर स्वयं श्रीनाथ जी बाबा विराजमान होंगे तो पूरे गांव के अंदर आज इतना उत्साह, इतना आनंद है। अरे हमारे श्रीनाथ जी बाबा नए मंदिर में पधारेंगे, प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? अब तो प्रभु कितने भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। कईयों के मन में खुशी भी है, कई के मन में कहीं कहीं पीड़ा भी है कि अब तो इतने वैभव में प्रभु विराजेंगे, तो क्या हमारे दही दूध प्रभु आरोगेंगे? क्या हमारा दही दूध भी प्रभु को आनंद से अनुकूल आएगा कि नहीं? मन के अंदर ये भाव भी आ रहे हैं, लेकिन ये भाव भी है कि नहीं, हमारे श्री जी तो सुख से विराजेंगे, हमारे श्रीनाथ जी तो आनंद विराजेंगे। और जब मंदिर का पाटोत्सव होने लगा, कहते हैं पुरनमल क्षत्रिय ने इतना द्रव्य का उपयोग किया, इतना द्रव्य, इतना जाहो जलाली, इतने वस्त्र, इतने आभूषण, इतने श्रृंगार। कहा श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी तो हर एक सेवा का लाभ मैं लूंगा, और इतने वस्त्र और श्रृंगार के ढेर कर दिए। चारों तरफ सुंदर बंदरबार बांधने में आए, इतनी सजावट करने में आई। दूर दूर से सारे वैष्णव आज प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं, और जहां दूर दूर से वैष्णव प्रभु के दर्शन करने के लिए आए, और कहते हैं जब पहली बार सब लोग, पूरा भवन खचाखच वैष्णव से भरा हुआ है, क्योंकि आज पाटोत्सव के दर्शन खुलेंगे। और जब पूरे वैष्णव से हॉल भरा हुआ है, और जैसे ही पाटोत्सव के दर्शन खुले और श्रीनाथ जी के अद्भुत श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार देख के सभी दंग रह गए। आज किसी की दृष्टि हट नहीं रही, किसी के नेत्र पलक नहीं रहे, और अपलक नेत्र से सब लोग श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, सभी के मनोरथ पूरे हो रहे हैं। और जहाँ रामदास चौहान सारी व्यवस्था मंदिर की कर रहे हैं, सभी कुमन दास जी सुंदर कीर्तन गा रहे हैं, बधाई का एक पंक्ति बधाई की, बधाई को दिन को श्री महाप्रभु तिलक कर रहे आरती हुई, रायनौन हुए, सभी वैष्णव दर्शन करके धन्य 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 हो रहे हैं। और जब दर्शन करके आगे पुरनमल क्षत्रिय खड़े हैं, उनकी तो नेत्रों से अखंड अश्रुधारा बह रही है कि प्रभु ने कितना ताप कराया, लेकिन देखो परीक्षा करी, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण भी श्रीनाथ जी ने ही किया। लग रहा था कि कार्य कैसे होगा, लेकिन इस असंभव कार्य को संभव भी हमारे श्रीनाथ जी ने किया। और आज ऐसे गदगदित तो उनका हृदय हो रहा है। और तब महाप्रभु जी ने पास बुलाया, और जैसे पुरनमल जी पास आए, श्री महाप्रभु जी ने कहा, देख पुरनमल, आज श्रीनाथ जी ने तुम्हारो मनोरथ पूरा किया है। देख पुरनमल, आज श्रीनाथ जी ने तुम्हारा मनोरथ अद्भुत रूप से पूर्ण किया है, और आज मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं कि आज जो भी चाहो मुझसे मांग लो। पुरनमल क्षत्रिय सावधान हो गए और जानते थे कि आज जो मुझे मांगने का कह रहा है, ये कोई साधारण नहीं। वो कौन है? बोले अदे दान दक्षिण।
ये वो वल्लभ है कि जो कोई नहीं दे सकता, वो स्वयं देने वाले श्री महाप्रभु जी हैं। क्योंकि जब जब भी दान देने की बात हो, 3 वस्तु उसके अंदर महत्व की हैं। एक तो जो दान देने वाला हो उसके अंदर दान देने का सामर्थ्य होना चाहिए। पहली वस्तु है सामर्थ्य। अब सामर्थ्य हो पर इच्छा न हो तो बात बने। बोले दान देने का सामर्थ्य हो और दान देने की इच्छा भी हो। इच्छा हो, सामर्थ्य न हो तो भी बात न बने। सामर्थ्य हो, इच्छा हो तो भी बात न बने। तो 2 वस्तु हैं, एक है दान देने का सामर्थ्य, दूसरी दान देने की इच्छा, और तीसरी सामने वाले की दान लेने की पात्रता। यदि वस्तु सामने वाले को दे दे और उसकी पात्रता नहीं है, कोई वस्तु भी वो टिका नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ अदे दान दक्ष ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं और सामने पूरनमल क्षत्रिय जैसा पात्र है। और महाप्रभु जी जानते ये वो पात्र है कि शायद अद्भुत या दुर्लभ वस्तु दी जाए तो भी इसके अंदर टिकेगी। और जब महाप्रभु जी ने स्वयं कहा, पूरनमल मैं कह रहा हूं आज तुम जो मांगो सो दूंगा। आज तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं मैं, इतना प्रसन्न हूं कि जो कहो सो तुम्हें मिलेगा। पूरनमल क्षत्रिय की आंखों में चमक आ गई कि ऐसी कृपा श्रीनाथ जी मेरे पे कभी नहीं कर सकते कि श्रीनाथ जी के सामने स्वयं श्री वल्लभ मुझे कह रहे हैं कि आज जो मांगो सो मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहो सो प्राप्त करोगे। तो श्री वल्लभ आज मेरे मन में एक ही मनोरथ है। वस्तु तो असंभव सी लगती है, वस्तु तो प्रभु दुर्लभ सी लगती है, पर यह भरोसा जरूर है कि मेरे वल्लभ चाहें तो वो वस्तु मुझे मिल भी सकती है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, हाँ पूरनमल बताओ तुम्हें क्या प्रदान करूं। और तब पूरनमल ने कही, कृपानाथ आज एक ही मनोरथ मेरे मन के अंदर जाग रहा है। बोले क्या? कृपानाथ आज अक्षय तृतीया है और गर्मी का समय है, वैशाख महीना है और इतनी गर्मी बाहर है, इतनी गर्मी बाहर है, मेरे श्री जी को भी श्रम हो रहा होगा। यदि आप अनुमति दो तो आज एक ही मनोरथ मेरे मन में है, और यदि वो मनोरथ मेरा पूरा हो गया तो मुझे लगेगा कि चाहे मेरे प्राण आज चले जाएं, मुझे लगेगा आज मुझे सब कुछ मिल गया। महाप्रभु जी कहते हैं, बताओ पूरनमल तुम क्या चाहते हो। और तब पूरनमल क्षत्रिय ने कही, कृपानाथ गर्मी का समय है, बाहर बहुत गर्मी है और आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो क्या प्रभु ऐसा हो सकता है? क्या श्री वल्लभ ऐसी कृपा आप कर सकते हो कि मैं इन हाथों से श्रीनाथ जी के पूरे अंग के ऊपर अर्घ्य अर्पित करूं, श्रीनाथ जी के पूरे अंग के ऊपर ये चंदन समर्पित करूं? महाप्रभु जी ने कही, पूरनमल जो वस्तु तूने आज मुझसे मांगी, जा पूरनमल मैंने तुझे दी। और जहां श्री वल्लभ ने श्रीनाथ जी को सौंपा, जहां श्री वल्लभ स्वयं जीव को श्रीनाथ जी को सौंपे, फिर क्या बाकी रहे। और जैसे ही पूरनमल ने जो वस्तु मांगी, क्योंकि देने वाले जब वल्लभ हो और सामने जब श्री वल्लभ खड़े हो, तो कल्प वृक्ष की छाव में खड़े रह के कोई सूक्ष्म लौकिक वस्तु क्यों मांगे? अरे जो श्रीनाथ जी को देने में समर्थ हैं, जो भगवान को दे सकते हैं, उनसे और कोई क्या मांगे। जब कहा कि ऐसी कृपा करो कि श्रीनाथ जी के श्रीअंग में मैं अपने हाथों से अर्घ्य ये चंदन अर्पित करूं, महाप्रभु जी ने कहा कि आज तेरा मनोरथ जरूर पूरा होगा। और मुझे ये लगता है कि तूने ठाकुर जी की वित्त से सेवा तो करी, द्रव्य से सेवा तो करी, पर ये बात मुझे लगता है कि स्वयं श्रीनाथ जी ने ही तेरे मन में दी है, क्योंकि श्रीनाथ जी स्वयं तेरा स्पर्श चाहते हैं, मानो श्रीनाथ जी स्वयं तुझे हृदय से लगाना चाहते हैं। और जहां ये बात पूरनमल क्षत्रिय के मुख से निकली, महाप्रभु जी ने मंदिर के द्वार बंद करा दिए। और जैसे ही द्वार बंद हुए, अब मंदिर के अंदर निज मंदिर में अकेले श्री महाप्रभु जी और पूरनमल क्षत्रिय 2 ही खड़े हैं। और जहां 2 खड़े हैं और पूरनमल क्षत्रिय को अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, क्या ये संभव है कि मैं इन्हीं हाथों से श्रीनाथ जी के श्रीअंग का स्पर्श करूंगा? क्या ये संभव है कि इन्हीं हाथों से ये अर्घ्य लेके मैं श्रीनाथ जी के पूरे श्रीअंग पे धराऊंगा? और जैसे ही श्री महाप्रभु जी जो कहते हैं वो प्रदान भी करते हैं। बराबर पूरनमल क्षत्रिय को श्रीनाथ जी के सामने खड़ा कर दिया और महाप्रभु जी आगे आए और आगे आके अपने हाथों से श्रीनाथ जी के सारे श्रृंगार बड़े करे और सारे वस्त्र बड़े करे। और वस्त्र श्रृंगार बड़े करके जब पूरनमल से कहा कि देखो आज कुछ समय के लिए मैं अपने श्री जी तुम्हें सौंप रहा हूं। और जहां ये शब्द पूरनमल क्षत्रिय ने सुने, आंखों से दर दर आंसू बहने लगे और सुंदर चंदन का कटोरा जिसमें सुंदर अत्तर, सुंदर बरास पधराई है, और वो पूरनमल क्षत्रिय के हाथों में दिया।
जाओ जाके श्रीनाथ जी के कपोल पे चंदन लगाओ। और पुरमल क्षत्रिय के तो हाथ कांपने लगे, हाथ धुजने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे कि क्या ये संभव हो सकता है कि मैं अपने हाथों से श्रीनाथ जी को चंदन धराऊं। चलते चलते आगे गए, होठ कपरब रहे हैं, हाथ धुज रहे हैं, अपने भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा, अपने भाग्य पे विश्वास नहीं हो रहा। और जहां श्रीनाथ जी के पास जाके जो चंदन का कटोरा था उसमें जैसे ही आपने अपनी उंगलियां डुबोई और ऐसी शीतलता मिली, ऐसी शीतलता मिली, दृष्टि श्री महाप्रभु जी के ऊपर करी। और जब चंदन की वो उंगलियां लेके जैसे ही हाथ कांप रहे हैं, दूसरे दूसरे श्रीनाथ जी के गालों पे वो चंदन धराया और ऐसी शीतलता मिली, ऐसी शीतलता मिली, लगने लगा कि चाहे इस क्षण मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं। कैसी कृपा प्रभु आज श्री वल्लभ ने करी कि इन हाथों से श्रीनाथ जी को चंदन अर्पित रहा हूं। और जहां आपके मुखारविंद पे चंदन अर्पा और पूरे श्रीअंग के ऊपर जैसे जैसे आपकी उंगलियां फिर रही हैं, और आज मानो पूरे कक्ष के अंदर ऐसी शीतलता छा गई, ऐसी शीतलता छा गई, मानो बाहर तो वैशाख है पर अंदर मानो पोष का महीना हो, ऐसी शीतलता आज छा गई है। रोते जा रहे हैं और श्री महाप्रभु जी की दृष्टि से दृष्टि मिला के कह रहे हैं कि श्री वल्लभ, ये कृपा मेरे पे श्री जी ने नहीं करी, आपने कृपा करी है। और आपने कृपा करके अपने श्री जी के संग मेरा संबंध जोड़ा है, ये कृपा आपकी है। आपने कृपा करके ये अधिकार मुझे दिया कि मैं श्रीनाथ जी का स्पर्श कर पाऊं। और पूरे श्रीअंग में जैसे जैसे चंदन आप हाथ देते जाएं, आंखों से दड़ दड़ आंसू बहते जाएं, रोते जाएं और चंदन अर्पित करते जाएं। और जितनी शीतलता आज हमारे पुरनमल क्षत्रिय को मिल रही है और उतनी ही शीतलता आज हमारे श्रीनाथ जी को भी मिल रही है। और श्रीनाथ जी भी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, और जैसे ही पूरे श्रीअंग के ऊपर चंदन धराया और आके महाप्रभु जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और साक्षात दंडवत प्रणाम करके कहा कि श्री वल्लभ, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन कृत्य कृत्य हो गया कि श्रीनाथ जी की स्वयं श्रीअंग की सेवा आपने कृपा करके प्रदान करी, आपने कृपा करके दी, उसके अलावा ये मिल नहीं सकती। और जब ये सेवा मिली और पुरनमल की ऐसी दशा हो गई कि देह का भी भान न रहा, अपने चित्त की अवस्था अनुकूल न रही, और जब पुरनमल अपने गांव वापस अंबाला गए, कहते हैं कि फिर हर वर्ष महाप्रभु जी ने कहते हैं जैसे जाते जाते प्रसादी ऊपर ना उड़ाया, और प्रसादी ऊपर ना उड़ाते ही पुरनमल जी को मानसी सेवा सिद्ध हो गई, क्योंकि पूरा मंदिर बनाया तो विद्या सेवा तो हुई। महाप्रभु जी ने कृपा करके चंदन धराने की आज्ञा करी और आपकी तनुजा सेवा भी सिद्ध हो गई। और जब तनुजा मानसी विद्या दोनों सिद्ध हुई और मानसी का दान श्री महाप्रभु जी ने कर दिया। और कहते हैं कि जब वो अंबाला रहते तब महाप्रभु जी प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के वस्त्र पुरनमल जी के वहां भिजवाते और कहते हैं कि वस्त्र के रूप से स्वयं श्रीनाथ जी ही पुरनमल को मिलने के लिए जाते। और आज श्रीनाथ जी ने क्या वस्त्र धराए हैं, कौन से श्रृंगार धराए हैं, पुरनमल जी को अंबाला में बैठे बैठे रोज श्रीनाथ जी दर्शन देते। ऐसी अवस्था उन पुरनमल क्षत्रिय की हो गई कि जिसके ऊपर ऐसी कृपा श्री वल्लभ की, श्री महाप्रभु जी की हुई और उनको ऐसी अलौकिक दृष्टि का दान दिया। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और इतनी जाहो जलाली हो गई, इतनी जाहो जलाली हो गई। पहले तो छोटा सा मंदिर था, सब कार्य चलते थे, लेकिन जैसे ही मंदिर की भव्यता बढ़ी और तब श्री महाप्रभु जी ने रामदास चौहान को बुलाया जो मुखिया जी थे, और मंदिर के झुमके देते हुए कहा कि देखो रामदास, अब श्रीनाथ जी का बहुत वैभव बढ़ा है, सावधान होकर सेवा करना। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी ने ये सावधान शब्द का उपयोग किया, कुछ अलग असर कर गई रामदास जी के मन के अंदर, और बार बार उन्हें सावधान सावधान शब्द ही मन के अंदर सुनाई देने लगा। और रामदास जी ने श्री महाप्रभु जी के पास आके दंडवत किया और कहा, कृपानाथ, आज से वर्षों पहले जब श्रीनाथ जी की सेवा आपने मुझे सौंपी थी, नादान था, बालक था, लेकिन तब भी श्रीनाथ जी की सेवा आपने मुझे सौंपी थी। और तब श्रीनाथ जी ने मुझे कहा था कि देख रामदास, जब तक मेरा वैभव न बढ़े तब तक तू मेरी सेवा करना, और जब मेरा वैभव बढ़े और बड़ा मंदिर हो जावे तब तू सेवा छोड़ के मेरी लीला में वापस आ जाना। और तब रामदास जी आए और कहने लगे, कृपानाथ, अब मेरी सेवा का समय यहाँ पूरा हो रहा है, मुझे जाने की अनुमति दो। श्री महाप्रभु जी ने कही, देखो रामदास, जब तक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए कोई नए मुखिया जी ना आ जावे तब तक तुम कैसे जाओगे?
तुम्हें जाने की ना नहीं कहते, लेकिन कोई नए मुखिया जी की व्यवस्था हो जावे, उसे तुम थोड़ा बहुत समझा दो, उसके बाद भले जाना। विचार करने लगे। महाप्रभु जी ने सभी को मिलने के लिए बुलाया। विचार करने लगे कि अब श्रीनाथ जी की सेवा कौन करेगा, आगे कौन करेगा। चर्चा चल ही रही थी। सद्दू पांडे इत्यादि को बुलाया कि आप लोग कर सकते हो। उन्होंने कहा कृपानाथ, हमारे वहां इतनी जानकारी नहीं कि इतना आचार विचार नियम सेवा कैसे करेंगे। श्री महाप्रभु जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बार बार पूछा, कोई ने कुछ न कहा। तब एक जीव ने आके कहा, कृपानाथ, एक व्यक्ति मेरे ध्यान में है कि जो श्रीनाथ जी की सेवा कर सकता है। बोले कौन? बोले श्रीकुंड पे आके वो विराजमान हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा कौन? तब कहा और कोई नहीं, वही माधवेंद्र तीर्थ जी। तो महाप्रभु जी को याद आया, ये तो वही मेरे विद्या गुरु हैं कि जब इन्होंने मुझे विद्या दी थी और मांगा था कि आप कौन हो, मैंने जान लिया है और विद्या के बदले में मुझे एक ही वस्तु चाहिए कि आप कृपा करो कि एक दिन प्रगट पुरुषोत्तम की सेवा मुझे इन हाथों से मिले। और महाप्रभु जी को लगा अब वो गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। और महाप्रभु जी ने कहा कि वो कहाँ रह रहे हैं? बोले श्रीकुंड के पास कुटिया बना के रहते हैं और रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। और उनके बहुत सारे बंगाली शिष्य हैं कि जो राधा कुंड कृष्ण कुंड के पास आके निवास करके रहते हैं। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा ऐसे करो, आप उनको बुला के लेके आओ। और जहां बुलाने को भेजा गया, उत्थापन का समय था और उत्थापन के समय में सद्दू पांडे सबको बुला के लेके आए। और जैसे सबको बुलाने ले गए और तब महाप्रभु जी ने आके सद्दू पांडे से एक बात कही कि एक बात मुझे और भी कहनी है। बोले क्या? पहली बात तो थी मुखिया जी की और दूसरी बात एक और है। बोले क्या? महाप्रभु जी ने अपनी मुद्रिका निकाली, जो उनकी मां की निशानी थी, वो एक स्वर्ण की मुद्रिका निकाली और मुद्रिका निकाल के कहे देखो आज मुझे बड़ा आनंद है। सद्दू पांडे ने कहा कृपानाथ क्या हुआ, किसका आनंद है? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे इस बात का इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आज पहली बार श्रीनाथ जी ने मुझसे कुछ मांगा है। सद्दू पांडे कह रहे अच्छा कृपानाथ, आप कह रहे हो श्रीनाथ जी ने स्वयं आपके पास कुछ वस्तु मांगी? बोले हाँ। और सुन के मुझे इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ और इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि ये कार्य मेरा करके आओ। पर कृपानाथ आप बताओ तो सही, श्रीनाथ जी ने आपसे आज क्या मांगा है? तब महाप्रभु जी ने कही कि आज जैसे ही मैंने श्रीनाथ जी को तिलक किया और तिलक करके पाटोत्सव की बधाई दी और तब श्रीनाथ जी ने कहा कि वल्लभ आज मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि आज आपसे एक चीज मुझे बधाई के रूप में चाहिए। तब महाप्रभु जी ने कही कृपानाथ आप आज्ञा करो कि आपकी सेवा के लिए मैं क्या दूं? तब श्रीनाथ जी ने कही कि श्री वल्लभ मेरा नूतन मंदिर सिद्ध तो हो गया है, पर मैं आपसे बधाई के रूप में मांगता हूं कि वल्लभ ऐसी कृपा करो कि मुझे एक गाय लाके आप दो, क्योंकि मैं तो गोपाल हूं और गोपाल गायों के बिना रह नहीं सकता और मुझे गाय चाहिए। और वो गाय क्योंकि जो मुझे सबसे प्रिय है और वो सबसे प्रिय गाय मैं श्री महाप्रभु वल्लभ आपसे मांगता हूं। और वल्लभ कहते हैं कि ये सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरे श्रीनाथ जी ने गाय मांगी और मेरे श्रीनाथ जी को गाय के बिना रहा नहीं जाता। और कहते हैं कि तब श्री महाप्रभु जी ने कही लो इस स्वर्ण की मुद्रिका, इस स्वर्ण की मुद्रिका बाजार में जाके बेच के आओ और इसकी जो भी संपत्ति आवे, जो भी पूंजी आवे, उससे श्रीनाथ जी के लिए मेरे गाय लेके आओ। सद्दू पांडे कहने लगे कृपानाथ आप आज्ञा करो, हम गाय ले आते हैं, आप क्यों? महाप्रभु जी कहे नहीं नहीं, ये सेवा तो मेरी है, स्वयं श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी है कि मुझे आप गाय लाके दो। और कहते हैं कि जब महाप्रभु जी के वाणी से आपने सुना कि श्रीनाथ जी ने स्वयं गाय मांगी है तो हम क्यों पीछे रह जाएं। और तब सद्दू पांडे ने कही कि यदि श्री वल्लभ आप ये गाय लेके आए, और कहते हैं उसमें से 2 गाय 2 बछियां आई और सद्दू पांडे ने कहा कि मेरे श्री जी को गाय इतनी प्यारी है तो मेरी तरफ से मैं 100 गाय श्रीनाथ जी को भेज देता हूं। और जितने भी ब्रजवासियों थे उन ब्रजवासियों ने संकल्प किया कि अब हमारी गाय की जो भी पहली बछिया होगी हम श्रीनाथ जी को अर्पण करेंगे। और इतनी गाय आ गई, इतनी गाय आ गई। और उसी समय गायों के पीछे पीछे माधवेंद्रपुरी जी को आते हुए श्री महाप्रभु जी ने देखा और उनकी कई शिष्य बंगाली थे वो भी आए और परस्पर अभिवादन किया गया। और महाप्रभु जी ने कहा कैसे करो, ये जो भी बंगाली सेवक हैं इनको रुद्रकुंड के पास इनकी कुटिया बना दो और इनको गायों की सेवा में रख दो, क्योंकि अब इतनी गाय श्रीनाथ जी की हो गई है, इतनी गाय हो गई है कि रखेंगे कहां। और ये गायों को रखने के लिए पूरा गांव बसाया गया जिसका नाम पड़ा गोपालपुर।
जो आज का जतीपुरा। पूरे गायों को, श्रीनाथ जी की गायों को रखने के लिए पूरा गांव बसाया गया, जिसका नाम पड़ा गोपालपुर यानी जतीपुरा। और जितने भी माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य थे, उनकी कुटियां रुद्रकुंड के पास करी गई। और माधवेंद्रपुरी जी को अभिवादन करते हुए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे आपके शब्द याद हैं, आपने वर्षों पहले मुझे कहा था कि ऐसी कृपा करो कि आप मुझे प्रगट ब्रह्म की सेवा अपने हाथों से करने का मौका दो। तो आओ, मैं आज वो मौका आपको देता हूँ। और अपने माधवेंद्रपुरी जी को लेकर जब श्री महाप्रभु जी श्रीनाथ जी के निज मंदिर में पधारे और निज मंदिर में पधार के कहा कि मेरे श्रीनाथ जी की सेवा मैं आपको सौंपता हूँ, और तब माधवेंद्रपुरी जी ये श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। और सेवा के संग संग जितने भी सेवक थे, वो सब सेवकों को कृष्णदास अधिकारी ने बसाया वहां पे। रुद्रकुंड की वहां कुटिया हो गई क्योंकि ताकि आने में आपत्ति न हो, और वहां पे सब सेवा भी करने लगे। और जहां सेवा करने लगे वही सूचना मिली कि रामदास चौहान, जो श्रीनाथ जी के अभी तक के मुखिया थे, उनका लीला में प्रवेश हो गया। जो अपना कार्य यहाँ करने के लिए आए थे, वो कार्य उन्होंने कर लिया। और कार्य पूरा करने के बाद अब वही श्रीनाथ जी ने अपनी अंतरंग लीला के अंदर, अपनी निज लीला के अंदर उनको बुला दिया। और ये प्रसंग पूरा हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जहाँ समय व्यतीत होने लगा, ठाकुर जी व्याकुल हो गए हैं कि जल्दी जल्दी सारे मेरे सखाए आ जावे तो मेरी लीला आगे प्रारंभ हो। और प्रभु के एक सिखा और पिछड़े हुए थे कनौज गांव के अंदर। कनौज गांव में ब्राह्मण परिवार, बिल्कुल निर्धन सा परिवार था। और कहते हैं उन परिवार के अंदर जब ये बालक का जन्म हुआ, और जिस दिन इस बालक का जन्म हुआ, कोई बड़ा सेठ आके इतनी संपत्ति इस ब्राह्मण को दे गया, इतनी संपत्ति दे गया कि बालक के जन्म होते ही ये पूरे परिवार को परमानंद का अनुभव हुआ। और इसलिए उस बालक का नाम उन्होंने रख दिया परमानंद, जो आगे जाके हमारे परमानंद दास अष्टछाप के कीर्तनकार बनेंगे। और उनका नाम रखा गया परमानंद, क्योंकि जन्म होते ही माता पिता को इतना आनंद हुआ। जो निर्धनता के अंदर जीते थे, जो इतनी कमियों में जीते थे, अचानक कोई सेठ आके इतना द्रव्य दे गया। और कहते हैं इस दिन को याद करके जब जब भी प्रतिवर्ष परमानंद दास जी का जन्मदिन आता, और माता पिता इतने धूमधाम से जन्मदिन मनाते, इतने धूमधाम से मनाते। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और परमानंद दास जी का कंठ इतना मधुर था, इतना मधुर था। अब तो द्रव्य की खूब झाव जला ली थी, तो रोज महफिलें संगीत की बनती, और जब वो गाते तो उनको सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते। ऐसा अद्भुत आवाज, ऐसी अद्भुत वाणी थी परमानंद दास जी की कि जिसको सुनते ही सब लोग दंग हो जाते। और इसलिए उनको लोग कवीश्वर कहते, और उनका नाम भी परमानंद स्वामी हो गया। और धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन एक बार क्या हो गया, वहां पे अकाल पड़ा। और जिस गांव के अंदर अकाल पड़ा, और राजा कर लेने के लिए सबको आग्रह करने लगे, जब ये लोग कर न दे पाए तो सेना ने आके इनका घर संपत्ति सब कुछ लूट लिया। और सब कुछ जहां लूट लिया, सब लोग निर्धन हो गए। और परमानंद दास जी कहते हैं कि पिता ने शर्त रखी, कुछ काम करो, ये करो, ब्याह करो, लेकिन सब आसक्ति छोड़ के वो घर का त्याग करके जब प्रयाग में जाके विराजमान हुए, कहते हैं वहां बड़ा मेला लगा हुआ था। और जहां प्रयाग में मेला लगा हुआ था, कई लोग दान पुण्य कर रहे हैं, कई लोग भगवत वार्ता कर रहे हैं, कई जगह कथाएं चल रही हैं, कई जगह भगवत मंडलियां चल रही हैं। और जहां अलग अलग भगवत कार्य हो रहे हैं प्रयाग के अंदर, बड़े मेले के अंदर। और कहते हैं उस समय एक जगह पे काफी लोगों की भीड़ जमी हुई है। बोले क्यों? दो लोग कह रहे हैं देखो तो सही, वहां जो बैठा है ऐसा मधुर गा रहा है, ऐसा मधुर गा रहा है, मानो उसके सामने जाके बैठो तो आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों से प्रेमाश्रु आने लगते हैं, रोम रोम कृष्णमय हो जाता है। सब लोग कहने लगे ऐसा कौन गा रहा है? और जैसे ही चलते चलते आके देखा तो हाथ में तानपुरा लेके वहां परमानंद दास जी गा रहे हैं। और ऐसी वाणी कि उस सुन के वहां बैठे हुए सभी स्तब्ध हो गए और इस मधुर संगीत को सुन रहे हैं। और वही सामने अलेल से श्री महाप्रभु जी के सेवक कपूर क्षत्रिय जो जलघड़िया थे, वो जल भरने के लिए इस तरफ आते, और वो भी यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने भी जब ये संगीत सुना, बोले इतना मधुर कौन गा रहा है? बोले ये वाणी तो मेरे श्री जी की लायक है, ये वाणी तो मेरे प्रभु की लायक है।
और जहां परमानंदास जी अपनी मस्ती में आंखें बंद करके पद गा रहे हैं, सभी लोग सामने बैठे हुए हैं और ये वैष्णव कपूर क्षत्रिय भी जाके आपके सामने बैठ गए। और गाते गाते जैसे ही परमानंदास जी की दृष्टि कभी इस वैष्णव के ऊपर पड़ी, मस्तक पे तिलक देखा, गले में कंठी देखी, सावधान हुए। गाते गाते बार बार उन पे दृष्टि जाने लगी, लेकिन जैसे जैसे मधुरता से गा रहे थे, कपूर क्षत्रिय को लगा ये वाणी तो मेरे श्रीनाथ जी के लायक है। और जैसे ही दृष्टि नीचे पड़ी तो क्या देखा कि कपूर क्षत्रिय वैष्णव तो वहां बैठे हैं, लेकिन उनके गोद में बैठ के स्वयं स्वयं श्री नवनीत प्रिया जी परमानंदास जी का पद सुन रहे हैं और अपने हाथों से ताल दे रहे हैं और कह रहे हैं, वाह परमानंदास, वाह परमानंदास। ये नवनीत प्रिया जी और किसी को नहीं दिख रहे, लेकिन श्री परमानंदास जी को दिख रहे हैं कि लालन का स्वरूप विराजमान है। और परमानंदास जी के कीर्तन को सुन के बार बार ताल दे रहे हैं, कह रहे हैं, वाह परमानंदास, वाह। और जब ये दृश्य देखा, परमानंदास जी की दृष्टि स्थिर हो गई, विचार करने लगी कौन है, और किसी को नहीं दिख रहे। लेकिन परमानंदास जी जब गा रहे हैं, ये प्रभु का स्वरूप बैठ के उनके कीर्तन सुन रहा है, अपने हाथों से ताल दे रहा है और कह रहा है, वाह परमानंदास। और जैसे ही परमानंदास जी ने सुना कि कौन है ये, देखा कौन है, और जैसे ही बालक को देख के आंखें बंद करी, उस समय कपूर क्षत्रिय वहां से उठ के चले गए और चारों ओर ढूंढने लगे, वो कहां गए जो यहाँ बैठे थे, मेरे सामने बैठ के कीर्तन कर रहे थे, और उनकी गोद में स्वयं कन्हैया खेल रहा था और कन्हैया मेरे कीर्तन सुन रहा था, वो कहां गए। सबने कहा वो तो महाप्रभु जी के सेवक हैं, चले गए, अब कल वापस आएंगे। जब परमानंदास जी वापस रात्रि के समय अपने घर में गए और जैसे ही आंखें बंद करी, वही लालन का स्वरूप उन्हें दिखाई दिया, जो कह रहा है, परमानंदास मुझे तेरे कीर्तन बड़े प्रिय है, तू मुझे कीर्तन सुनाने कब आएगा। और रात्रि को ऐसा ताप हो गया, सुबह जल्दी जल्दी जाके वहीं पर आके वहां गंगा जी के तट पे खड़े हो गए। पूछा, बताओ श्री महाप्रभु जी के सेवक वो रोज आते आए क्या? बोले वो तो आए, लेकिन अभी अभी नाव लेके वापस चले गए। और जहां ये सुना, परमानंदास जी से सहन न हुआ और कहते वहां जाने के लिए घाट के ऊपर से ही छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाई और तैरते तैरते जैसे किनारे पे गए, वहां पे मनुष्य महाप्रभु जी उनको मिले और महाप्रभु जी प्रभु के सन्मुख ले गए और सन्मुख ले जाके जब उनको ब्रह्म संबंध दिया और ब्रह्म संबंध दिवा के कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर श्री नवनीत प्रिया जी ने कृपा करी है और लालन ने आके कृपा करी है, यानी परमानंदास तुम्हें बाल भाव का दान हुआ है। और बाल भाव का दान हुआ है इसलिए परमानंदास जी ने अधिकतर बाल लीला के कीर्तनों का गान किया है। और परमानंदास जी भी वहां पे सन्मुख हुए, बहुत दिन संग रहने लगे, लेकिन संग रहते रहते श्री महाप्रभु जी के पास एक बार आए और कहने लगे, प्रभु आज आपसे कुछ मांगने को मन हो रहा है। महाप्रभु जी ने कही, बताओ परमानंदास क्या चाहिए? और तब परमानंदास ने कहा, कृपानाथ यही चीज मांगना चाहता हूं, आप दोगे? वल्लभ ने कहा, बताओ क्या चाहिए? और तब परमानंदास जी ने गाया, हो ये कौन सा बदला नहीं पद गाया कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे ब्रज में वास मिले। और ब्रज में वास का पद गाया कि मानुष दे और हरि सेवा, ब्रज बसवो कीजे मोहि दुर्लभ, वैष्णव जन को दास कहाऊं, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष देह और हरि सेवा। परमदास ने क्या मांगा कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो, एक ही मनोरथ मेरे मन के अंदर है। बोले क्या? तो कहा, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानव देह और हरि सेवा। हे प्रभु एक ही चीज मांगना चाहता हूं कि प्रभु ये देह भी न रहे तब मेरा उद्धार की मेरी मुक्ति न हो। प्रभु मुझे तो प्रभु की सेवा के लिए एक और जन्म चाहिए, पर ऐसी कृपा करो यदि अगला जन्म मिले तो वो जन्म किसी वैष्णव के घर में मिले और प्रभु आपकी सेवा मिले। मानव देह और हरि सेवा, ब्रज बसवो कीजे मोहि सुलभ। और जहां ये पद सुना और महाप्रभु जी को लगा कि अब परमानंदास जी की इच्छा ब्रज में जाने की हुई है। और तब महाप्रभु जी परमानंदास जी को लेकर ब्रज में आए और ब्रज की लीला का जब दर्शन किया तो सारे बाल लीला की स्मृति परमानंदास जी को हुई। तो इस परमानंदास जी के प्रसंग के संग श्री गोसाई जी के प्रागट्य उत्सव को जलियो जलेबी उत्सव के रूप में आज मनाने वाले हैं अपन, उसका दर्शन अपन करेंगे। क्योंकि जब गोसाई जी प्रभु चरण और श्री गोसाई जी प्रभु चरण का ये वर्ष पंच शताब्दी वर्ष है। कौन सा? बोल तो सही जरा।
श्री गोसाई जी प्रभु चरण का पंच शताब्दी वर्ष है और पंच शताब्दी वर्ष होने के कारण ये दिसंबर के अंदर ही जब गोसाई जी का उत्सव गया तब गोसाई जी ने 500वें वर्ष के अंदर प्रवेश किया। कौन से वर्ष में? और अगला जब श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव आएगा कि जिसमें 501 वर्ष के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो ये पूरे वर्ष को अपने वहां श्री गोसाई जी का पंच शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और इसलिए श्री गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव उसका दर्शन अपन करेंगे, क्योंकि गोसाई जी का प्रागट्य उत्सव जब भी चरनाट के अंदर हुआ अपन ने श्रवण किया